राम राम सा आप देखने लग रहे हो केबीपी न्यूज राजस्थान। आखा जगत में राजस्थानी भाषा का आंदोलन का प्रेमी लगातार भाषा की मान्यता वास्ते संघर्ष करना रहा है। इन्हीं कड़ी में डूंगरगढ़ की संस्था है गुणीजन सम्मान समिति है, जिसकी मनोज जी स्वामी है, सूरतगढ़ का एक बड़ा लिखारा राजस्थानी रामलीला का सर्जक पत्रकार और साहित्यकार बंगो 1 लाख रुपया की नगद राशि से आज मैंने पुरस्कृत करके सम्मान करेगो। और मनोज जी स्वामी एक ही बात कही मंचों कि भाषा ने 6 मान्यता मिलती और इन मान्यता की कड़ी में आज मंगो सम्मान करो। तो वह मंच में एक ही बात रखी आखा जगत के सामने कि आपा लगभग 10 करोड़ लोगों की संख्या है, बिंग बावजूद राजस्थानी भाषा ने मान्यता को मिलने लग रही। इन मान्यता की कड़ी के साथ हर आदमी बा आखा जगत हूँ आखा राजस्थानी लोग हूँ जड़ है भाई राजस्थान का लोग रहे बहु एक ही अपील करी कि अपनी भाषा ने मान्यता मिले और ताकि आपनो सम्मान अपनी भाषा ने मिले, ताकि हर आदमी की रोजगार की भाषा है, हर आदमी के लिए काम आ सके। और आप मेन बात है भाषा की लड़ाई को नहीं, एक रोजगार की आंदोलन की और एक पेट की लड़ाई है, जिसके लिए मनोज स्वामी का मैं लगातार जब तक मेरे जीवन में सांस है, मेरे शरीर में सांस है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। देखो एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। और इस श्रृंखला में मैंने अब तक मोटा कार्यक्रम दिया है, सब आप लोग साक्षी हो गया। तो एक बात देखो है तो विचार करिए कि भाई राजस्थानी रा आंदोलन, राजस्थानी रा वरिष्ठ साहित्यकार, नाटककार, पत्रकार का कई रूप में हमारे भाषा की सेवा कर रहे हैं, बाबा सम्मान करा और सम्मान की एक सम्मानीय राशि में सागे सम्मान करो जाए। तो विचार करो कि 1 लाख रुपया की राशि प्रदान करवा वो सम्मान करो जाए। संस्था जगह भी लोग जुड़ रहे हैं, भाई समर्पित लोग है, संस्था खातर योगदान है उनको निरंतर देवे। तो ये कार्यक्रम वास्ते भी जगह आप लोग आर्थिक योगदान है और जितो भी कोई सामाजिक योगदान करना है पारो मैं पहली मोटी आभार ज्ञापन करूं। आज इस सामान्य मौके पर दो बात सोची गई, दो बातें सोची गई कि भी मनोज जी भाषा से जुड़ा आदमी, साहित्य आदमी तो है लेकिन वे भाषा ने आगे रखे साहित्य में 2 नंबर पर रखे, तो भाषा का आदमी है। और अब तक जिनको भी 3.5 दशक में जिनको भी भाषा आंदोलन में जुड़े है, काम करता रहे, तो पारी भाषा में ले जिकी भी सोच है, भाषा में ले जिकी भी सुविधावा दुविधावा या अपेक्षावां है, बारे बारे में भी आप रूबरू होने की चेष्टा करा। तो यह सोच आप माने एक संगोष्ठी भी कार्यक्रम में सम्मान कार्यक्रम में जोड़ दी कि क्षेत्र राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों मिल सके। वो एक बहुत ही मौजूद सवाल है और इस सवाल ने ले पूरे राजस्थान ने माने जटे कटे भी राजस्थानी का बड़े लोग है वे इन ले लगातार तड़फड़ाता रहे, सोचता रहे कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों मिले, क्योंकि बड़ो भारी सवाल है। आप कटे बात नहीं वास्ते भी जोड़ ले कि मान्यता मिलिया हुई भाषा है कि बन सके, और आ बात साची भी है क्योंकि मान्यता मिलिया हुई जगह एडवांटेज है बहुत सारा जगह भी फायदा है अपने मिले जना भाषा में सारो लगे। तो ये पर भी आज आप मिल बैठ बातचीत कर से मैं आज कोई आपकी सभा है, आपने जो कार्यक्रम है, समारोह है, बनाई प्रकृति आप लोग काम करे, अपन आपको काम करना चाहिए। तो ये ज़्यादा ठीक है कि शहर का बहुत सारा लोग है जिनका लाभान्वित होता तो थोड़ा वंचित हो गया, 60-70 लोग हो रहा है, कुर्सियाँ जी की अपन बड़ी सभी बिछानी पड़ती, तो कोई बात नहीं, जी परमात्मा ने मंजूर हुए। आज भी कार्यक्रम के वास्ते अध्यक्षता करते हैं जिनका अपना भाई जी आदरणीय जिनका अपना ऊपर छत्रछाया कर रखी है, डूंगरगढ़ में साहित्य जगह पर्याय है और एक सुंदर संस्थान का मान आप बैठ आज चर्चा करने तैयार है। तो सारो योगदान मारो
तो मैं आदरणीय भाई जी श्याम जी से निवेदन करूँ कि आज अध्यक्षता फरमावे और आप विराजित हुए और आज आप जकाने सम्मानित कर रहे हैं वे आपने विचारे पदार्थ चुका भाई मनोज जी बेहद सरल स्वभाव आदमी है मनोज जी और साहित्य में बारो कितो लूटो योगदान है तो कुछ थोड़ी सी देर में बताया कोई जा सके कि जके आदमी आपरी जिंदगी रो पर्याय 4 दशक पहली 40 साल पहली पर्याय वही खोज लियो कि मन ने कोई काम को नहीं करनो मन ने कोई धन को नहीं कमानो। देखो मित्रा कोई भी साहित्यकार वे वो एक सामान्य आदमी से दुगुनी समझ रखे तो वो चाहे तो दूजा राज्य लोग पैसा पैदा कर सके और बहुत तरह की वस्तुएं प्राप्त कर सके साहित्यकार भी कर सके लेकिन साहित्यकार जो है वो दृढ़ मन स्थिति रो आदमी है वो आपरे मन ने पल पल में बदले को नहीं पलटे को नहीं तो भी तरह राज्य का है आपरे पूरे जीवन को बलिदान करती हो भाषा रवाना क्योंकि भाषाओं साहित्य जुड़ रहे भाषाओं संस्कृति जुड़ी है तो वे दोनों सागे काम भी करे आप तो मैं आपने ढूंढता हूँ कि आज रे कार्यक्रम में आप सम्मान्य हो गणमान आपको सम्मान करते हो आप अरे मंच माता जी को भाई मनोज जी आज आपने बीचरे मन आपने संस्था अध्यक्ष भाई लोहित महावीर जी माली है वे विराजित है महावीर जी माली है जना संस्था मन की भी के जमा संस्था वास्ते कदई ना नहीं अच्छा घनी बार तो बे अध्यक्ष से बारी जो कि कोई चीज होनी चाहिए भी रो अतिक्रमण भी कर लेगा हमारे जहाँ जो भ्रष्ट आदमी है मैंने कई बार कहा भाई यहाँ कर लेवा के महावीर जी हाँ कर ले तो ये रूप में माने इतना सरल है इतना उदार है आपने विचार है तो मैं बड़े सम्मान से लोग महावीर माली ने निवेदन करूँ कि आप मंच पर विराजित हो महावीर जी आपने बीच में वरिष्ठ साहित्यकार रूप में माने आप मदन जी ने नूतरा क्या लेकिन वे मैं बहुत है माली है ना तो आपने बेचारे गौरी शंकर जी निम्बी वाले हैं मैं गौरी शंकर जी को निवेदन करूं कि आप मंच पर विराजित हो इसी देर में मदन जी आगे और घना लोग ने ऊपर बैठा नीचे कौन बैठे मोहन जी आलोक जगह है मैं मोहन जी आलोक में एक चुटकलो है कि मैं मारो एक पात्र हुआ अबनो नाई तो अबनो एक दिल्ली गयो जब दिल्ली गयो जब बड़े नई सड़क पर संदूका की दुकान है बोली सारी जना एक संदूक की दुकान का नहीं गयो जा क्यों कि एक ही है कि संदूक है कि संदूक है जो मन के गल है कि कपड़ा गल है तो जना के पहले की तो अगर सगड़ा आठ बैठ जाए सोनी बोल तो वास्ते एक मदन जी आज बैठा आज पधारे हुआ है आप लोग बहुत स्वागत इस्तकबाल और मंच राज्य का लोग है बाकी मैं निवेदन करूँ कि माँ सरस्वती जी की अभ्यर्थना करो आप माँ सरस्वती रे आगे दीप जलाओ फूल माला चढ़ाओ फूल चढ़ाओ फूल
साढ़े साढ़े थोड़ी थोड़ी भाषा की बात हुई, साहित्य की बात हुई कर सकते। विद्वान लोगों का मानना है कि जबकि भौतिक स्वतंत्रता है या अंग्रेजा मेरा की बात, तो भौतिक स्वतंत्रता से भाषा की स्वतंत्रता सबसे बड़ी। महादेव साहब क्या करें बेके बेके भाई रशिया रमाने जी सब तो खराब जी गाल है बापा मम्मी चचा ली जी गलियां देवा बाप होनी तो के बटे सब तो छिकड़ली गाल देवे कोई आदमी है जरा के भगवान खाली जबान खोस ले। अब आपा तो कोई का बताइए आप मोगला के अंदर हो रहे आपा तो खोस ही रखी है नहीं आपा इन्हें गाल को नहीं समझा, लेकिन जिनका भाषा रे अपने ज्ञान देवे लोग जका मूल के भाषा रो बहुत बड़ो महत्व समझे बार लिए तो सबसे मोटी गाल है कि भगवान थारी जबान खोस ले। बताओ जबान खोस ले तो आदमी कूड़ो हो जाए, हाथ पग मुंडो सो की है लेकिन जबान को नहीं, तो आ सबसे मोटी गाल है। वे तो रसूल हमजा तो भाषा ने ले जी बहुत सारी बातें कही है फिर बहुत सारे उदाहरण दे रहे और मैं उदाहरण माने भी वे कहा जाए कि भी एक बार रसूल हमजा तो वह जगह बड़े गया पेरिस गया और पेरिस गया तो बड़े एक माने जगह है वो चित्रकार करो और वो चित्रकार करो कि मैं भी अवार क्षेत्र में हूँ हमारे गाँव में हूँ मैं बरसा सो आठा पेंटिंग करने लायक और हमारी दुकानदारी बहुत जोरदार चल गई। अब एक गाँव जाओ रसूल के ना हमारी जी की मावड़ी है बेटे अभी माँ ने थे जिसको आगे दिया कि भाई वो थारा बेटो है जिसको बहुत बढ़िया चित्रकार है मोटो चित्रकार हो नाम नामून है और बढ़िया जमेड़ो है ए समाचार दे दिया कि हमारी माँ राजी हुई जी तो ए समाचार देने हमारे की दिक्कत है। रसूल पाछो आयो माँ मिलो और माँ ने कहो कि भाई थारो जो बेटो है वो बहुत मोटो चित्रकार हो और बड़ी भारी कमाई करे बहुत सारा सब कुछ चीजें है कि अंगीकार करनी बड़े और बड़े जिन्हें गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ मिलना है जगह मिले और बड़े नाम नामों हो रहे जब माँ के रहे बिचारे पूछो कि तुम बता कि जगह पेटे तुम वर्णन करने लगे रसूल वो थारो किसी भाषा में मैंने बातचीत करी हो स्पेनिश में करी जना पण आपने मुंह पे कालो कपड़ो ना दियो वा डेढ़ की जगह बाकियो के मारो बेटो कोनी को जको वो मारे हाथला नो दूध पियो जके में अवार भाषा की मारी मूल भाषा है बा सिखाई और बा भाषा अगर वो भूल गयो तो समझ लो वो मारे खातर मर गयो। तो भाषा को इतना बड़ो महत्व है और भाषा के खातर जका है तमिल का कई कवि बहुत नानी हुए तो तमिल में माने एक भरतियार नाम रहे कवि भरतियार बहुत नानी कवि हुआ बे घोषणा करी कि विश्व में माने सबसे मीठी कोई भाषा है तो तमिल। एक बार बहुत मोटे सम्मेलन में माने घोषणा करी तो सगला साहित्यकार बेटा जब सगला रुआसा हो गया साहित्यकार जी कहे तो सगला रुआसा हो गया कि आज की बात है माली में भाषा भाषा ही कोई नहीं सारो तको तको मार तको तको नहीं यहाँ कभी व्याकरेगी देख फिर समझाए हो कि मैं थाने भाषा रो महत्व समझाना चाहूँ कि मन यह लागे कि विश्व की सबसे मीठी भाषा है जो तमिल हमें मिला तो लो देखो तारी बात है जी यहाँ तो केवल का अर्थ वो है कि आपकी भाषा ने ले कोई उमेश कोई गुमान हरेक आदमी ने कोई गीरबो कोई गर्व हरेक आदमी रहना चाहिए कि मारे उम्मीद की कोई दूसरी भाषा है ही कोई। एक बार कन्यादान की कविया बहुत नामी कवि हुआ बहुत उग्र कवि हुआ तो वे जगह है बन एक बार रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहे मैं एक बार आके हो क्योंकि राजस्थानी की कविता ने कहते वीर रसरी कविता पूरा आदिकाल है जो वीर रस है तो इसको कोई वीर रसो कवि है जिसको बात सुना दे यहाँ
लोगों ने बुलाया गया और बात बुलाया गया तो वे जिंगल रहमान जी को आपने संत कहना शुरू करो और मेरे कारण से गुरुदेव का रुकटा खड़ा हो गया और बाद में मानो गुरुदेव आपकी जगह में खड़ा हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर और आज हर मानो लाल बोला उठ गए और मैंने कहना पड़ो कि अरे झक्की भाषा जिसके आदमी की भावदशा बदलते हुए भाषा में जड़ा लोग है जिनका झूठ रहे मानो प्राण दे देता है कोई एक चरण कभी है जो बिरदा हो तो फिर कारण सो माथो देने में तैयार हो जातो आदमी तो बा भाषा आपकी भाषा रही है और भी भाषा रखवाने आपने आपने जो मोर्चो है वो समय राखनो है और भाई मनोज जी तो बड़ी बात संभाल रखे आपने पासो प्रेरणा लेनी चाहिए और आपने भी भाई बे तो आपको पूरा जीवन ही दे दियो तो किए हाथ पग आपने भी देना चाहिए कि थोड़ा सो आपने भी योगदान करना चाहिए तो आज आपने बीच माना आप अगर पता जाए तो मैं आप सब लोग आ रहे माल्यार्पण वास्ते नोटू तो भाई सत्यजीत ने सबसे पहले मैं आवाज में आगे आओ और माला लो और सबसे पहले आज आपने देखा मूंगा विस्मान है मनोज जी भाई पहले शांति भाई जी ने माला करवा अध्यक्ष करते हैं आज ओम जी पटवारी से निवेदन करो आगे आओ और आपका सम्मानीय मनोज जी स्वामी ने माला कर आपका स्वागत करो इस श्रृंखला में महावीर जी लॉरेन महावीर जी माले हुए सम्मान वास्ते मैं पूनम चंद ने आवाज दूं कि आगे आओ जोड़ी शंकर जी नीलीवाल ने माला पूरा हमारा स्वागत कर सी सत्यनारायण योगी कार्यक्रम में माने आज आपने लाज रखने वास्ते बहुत सारा बंधु नारी क्षेत्र से आए हैं मैं सगला बहुत आभार ज्ञापित करूँ भाई मनोज जी तो है ही उनमें सागे गौरीशंकर जी गया है मुरलीधर जी उपाध्याय राजस्थानी सुन ये करने वाला सब लोग हैं और इस श्रृंखला में हरदेव सिंह जी राय सिंह नगर में आया कितना कोट की बात है आप ताली बजा रहा स्वागत करो हंसराज जी साहब हंसराज जी स्वामी है आपने दूसरे माने कन्यालाल जी पारीक साहब आपने दूसरे माना है और जगदीश जी स्वामी अनिल जी स्वामी अनिल जी स्वामी अशोक जी स्वामी आप सब लोग जो कह रहे हैं अच्छे बता जाओ तो आप सब लोग भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूं और स्वागत करूं आप सब लोग आया जना कार्यक्रम में शोभा बढ़ी है तो मनोज जी दे दो ही क्योंकि ये मेरे मैदान में तो किया है आपने तो बना है तो आज है ना देखो गया कोड करना आयो था तो वो सब आए सम्मान का राजस्थानी भाषा उनका आंदोलनकारी जगता व कथाकार नाटक लेखक पत्रकार श्री मनोज जी स्वामी छोटगढ़ ने राजस्थान में साहित्य भूषण सम्मान सुमुखता समिति करू में घणो हरक हुए परम पिता परमेश्वर आप ही देखनी और सृजन जन यात्रा ने सदा ही सवाई रखे आप मायर भाषा राजस्थानी रो गिरवो बदावता रहो उजड़े भविष्य की मंगल कामना सागे तारीख 24 अगस्त 2025 बीतवार लोयन माड़ी अध्यक्ष डॉक्टर चेतन स्वामी संयोजक गुणीजन सम्मान समारोह समिति
લાવે ચર્ચા કરે કે સાહેબ મનોજજી ખાતરી કહ્યું એક પદ કહ્યું કે ઠોક ભૂખ્યા દે ફટકારો, ઠોક ભૂખ્યા દે फटकारो, तू पसवाड़ो किया तक्यो, इसो किसो एक कठिन जगत में जको कार तू कर न सक्यो। तो इसो कोई काम को नहीं साहित्य क्षेत्र में देखो आप कर को नहीं सक्या। लगातार मनोज जी देखा है वे राजस्थानी री जोत ने सवाई राखण वास्ते जूझता रहे और ये जूझ ने कोई सावल समझनी है। तो हमारी एक आत्मकथा है खेचल और खेचल। बिन माने मारे पूरे जीवन की गाथा है और मैं आके हूं कि कोई भी राजस्थानी शू हित राखण वाला आदमी ने बा खेचल और खेचल है की जरूर पड़नी। फिर बांसता बांसता आदमी गड़गड़ो हो जावे और सावरदैया री कहानी रो शीर्ष है कि अरे ये तो दुख। तो फिर माने भी दुख रो परनालो सो गयो है कि कोई आदमी है देखो इतो संकट भी आपके जीवन में, इतो संघर्ष भी आपके जीवन में भोग सके वो सो फिर माने बगाता है। और हर एक आदमी ने जरूरी बांचनी चाहिए। 31 मई 1962 रा वेदा मनोज जी लगातार राजस्थानी और साहित्य और पत्रकारिता में जुड़े रहे हैं। आपने 5 कथा सोचा है। राजस्थानी रे माने बहुत कम रचनाकार है यहाँ का जगह 5 कहानी संग्रह। तो आप ये मामले में बहुत आगे रहे कि भाषा की सेवा करता करता सागे साहित्य की सेवा भी आप जो है लगातार करता रहे। और फिर ये असर है कि आप देखो या चलते चलाते माने इतनी कहानियां मार दी कि हमारा 5 संग्रह देखा छप गया और निसंदेह एक आधो को छपन दिया ठीक ना बोला। तो आप एक और जोरदार काम करो कि ए देखता रहा कि भाई आसोज रे महीने रे माने और चैत रे महीने रे माने आपने आया रामलीला में खेलन ये अलकर माने चलन रे रामलीला में। लेकिन ये देख दंग रह गया कि भी जकी रामलीला का नाटक जगह आपने डरे वे सगला या तो अवधि में हुए या फिर हिंदी में हुए। तो राजस्थानी में क्यों को नहीं हुए? आप पीड़ आ रहे देखी तो ये पूरो रामलीला नाटक ने राजस्थानी में कर दियो। और आज 15-17 वर्षा से वो नाटक जो है वो बटहरी सूरतगढ़ की एक परिपाटी बन गई। अगर बटे नोरता आ रही है तो रामलीला होनी है और रामलीला होनी है तो क्या होनी है? राजस्थानी में होनी है। तो बताओ कि जन संदेश है जो उगाड़ने वास्ते वो कितो लूटो काम कि हर एक आदमी ने यहाँ लगे। वरना क्या है कि आपने जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है तो यह समझे कि राजस्थानी खाली बोलन की भाषा है, आ लिखण की और कोई दूजा क्रिएशन की भाषा को नहीं, खाली बोलन की भाषा है। तो यहाँ सोच रहे लोग जो कह रहे राजस्थानी ने कठे
लारे धकेला है, तो आप बहुत मोटो काम करो। मैं आपने एक उदाहरण देना चाहूँ कि मैं जब बद्रीनाथ की यात्रा करी तो मैं बड़े 7 दिन बद्रीनाथ जी में रुक्यो। मैं तो आप पूरा लाओ लेवा तो भी दौरान में माने एक स्वामीनारायण संस्थान की धर्मशाला है, काफी अच्छी धर्मशाला है, मैं रुक्यो रहो तो मैं देखता हूँ कि मैं ऊपर से कोई कमरे में माना हो तो नीचे कुछ जगह है वो अनुष्ठान हो रही हो। जब हमारे कोतवाल जाइयो कि भाई कोई भी अनुष्ठान हुए है या निर्माण है ए जगह आप में वैदिक मंत्र है वे बोलिया जावे कि कोई भी निर्माण मान लो कोई हविषा दे रही है, कोई वो कुछ कर रही है तो आहुतियां दे रही है तो वे सारी संस्कृत में हुए। और विनोबा भावे एक बात कही कि भाई संस्कृत कभी मर कौन सके हिंदुस्तान में, वे बहुत तकड़ी बात कही। जबकि आपने यहाँ लागे संस्कृत लगभग समाप्त हो गई लेकिन एकदम खत्म को नहीं हुई। जिन्हें भी अमीर वास्ते कहो कि संस्कृत अध्यात्म की भाषा है, संस्कृत अनुष्ठान की भाषा है, इन वास्ते बात जितने अनुष्ठान जैसी मैं तो कहीं संस्कृत मर कौन सके क्योंकि नित्यक्रम पद्धति है जी पूरी संस्कृत जबान। तो वे जगह भी मंत्र है वे मंत्रोच्चार तो सारा संस्कृत में हो सी। तो मैं बड़े बद्रिकाश्रम में देखो कि नीचे जो अनुष्ठान हो रहे है मैं पूछो कि ये कौन लोग कर रहे जिन्हें तो आ गुजराती की संस्था है स्वामीनारायण जी और वे लोग है जगह हर साल बहुत गुजराती है आता है और ये भी बनतू जाती है गुजराती तो वे लोग अनुष्ठान करावे बद्रीनाथ में। तो मैं देखियो कि अनुष्ठान को करावे लेकिन बहुत गौर देर सुनते रहो तो संस्कृत में तो एक ही है जो मंत्र को नहीं पढ़ रहा। स्वस्ति ने इंद्रो वर्धस्वा स्वस्ति ने पूखा विश्व वेदा इसो की कोनी हुई मैं क्या जोरदार काम बस जा देखो तो नित्यक्रम पद्धति जो पूरो अनुवाद में गुजराती में कर ली और मैं कट्ठे जो आपने कोई भी गुजरात में माने किसी भी तरह ब्याह अवसर हो कोई भी यज्ञ कुछ भी हुए घर में माने तो मैं सागर मंत्र जगह संस्कृत का है माने गुजराती में कर लिया। अगर आप भी राजस्थानी में यहाँ कर लेता तो राजस्थानी भी बच जाती। अरे भाई जागरण माने जब आप है भर सकता है गाँव तलवार का गा सका तो ये मंत्र भी अगर कोई अगर राजस्थानी में होता अब तो आप राजस्थानी में करेगा तो मानी लगे हल्का है तो संस्कृत का भारी है ज्यादा काम करे तो एक तरीके से भाषा वास्ते लोग कर रहे हैं तो गुजराती में नित्यक्रम पद्धति होगी भी आपने भी करने दरकार है। तो रामलीला के माध्यम से आपको काम कर लियो। राजस्थानी रमाने एक जमाने रमाने कितना सारा नाटक लिखा है जगह ने पाटा तो नाटक कहता जगह ने मूल नाम बारो ख्याल मूल के नाम हो ख्याल तो बे ख्याल जगह है वे बीजा कोई बदलना जी इस के माली हो जगह बीजा ही कोई जो आ जाओ आगे बैठ जा खाली ताकत है छोटे मैं ई मौका पर बहुत बधाई दूँ कि वो जो मनोज जी ने जो सम्मान गुजरे वो राजस्थानी रो एक खरो सम्मान किया जाता है। फिर कारण बताऊँ कि जहाँ मैं लोग लिखा मनोज जी भी लिखा है हिंदी सूरतगढ़ टाइम्स निकला वो हिंदी राजस्थानी दुनिया में लेकिन आज जो राजस्थानी भाषा प्रति समर्पण है वो सराहना जोग है। मैं सूरतगढ़ में एक कार्यक्रम में गयो अनाराम सुदामा पर एक केंद्रित कार्यक्रम हो फिर मैंने मनोज जी मैं दोनों में फोन पर बातचीत होती रही है लेकिन बड़े उपस्थित नहीं हमें फोन करो वो के बात नहीं आया फिर गुरु जी बड़े हिंदी राजस्थानी शेर बेले सागे ये पुराने लोगों से बात तो जीव बोले मतलब राजस्थानी रोज जती हूँ तो ये बात वहाँ लगे राजस्थानी बारे में कितनी यानी गहरी है निष्ठा है कि तो गहरो लगाव है। मैं आंध्र कॉलेज में भी टाइम मनोज जी से मैं कॉलेज में भी टाइम सूरतगढ़ टाइम्स शुरू करो है जब मैं आंध्र और
फिर बाद में जदान जाल नाव पर तो तसीसी चंद्र पिल्लई रो उपन्यास है सेमीन बीरो अनुवाद है रसन करो जाल नाव मछुआरा पर केंद्रित है और जो उत्तर भारत में गोदान जी है भी वो मछुआरा जीवन पर केंद्रित उत्तर भाषा में मत उपन्यास हुआ है बीरो आप अनुवाद करो राजस्थानी में भेजो और बट जो भी एकेडमी में देना है का कोई रिजेक्ट कर दो नहीं और छपना ही नहीं है तो मनोज जी आपत्ति दर्ज कराएगा और मैं राजस्थानी में बहुत मेहनत कर मेरे काम कर रही है और मूल्यांकन जो भी करें मैं समीक्षक को संतुष्ट नहीं हूँ और समीक्षक दूसरे तय करेगा एकेडमी मार्कर में फोन आएगा आप ये दायित्व ने निभाओ के मैं हाँ प्रति हूँ ठीक है भेज दो आप और मैं पढ़ो क्योंकि जमीन मेरे पहले हिंदी में पढ़े रहो ये वास्ते अनुवाद पढ़ता मन कोई भी मैं कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन अनुवाद में कोई भाषा संबंधी थोड़ी बहुत कमी बा मैं बड़ी एडिट कर दी और मैं हमारी टिप्पणी में लिखी हूँ जो भी हो अब ई रूप में छपन जो है जो एडिट करे तो बहुत वो बाद में छप भी गयो और मनोज दिन बाद में पर पुरस्कार एकेडमी में मिलो तो ये वास्ते में बहुत बहुत बधाई दूँ और भी कई अवसर आए जो मैं कॉलेज शिक्षा में हूँ और आमेर तो हमारी बदली हुई थी बट हूँ एक बॉर्डर आयोजन में मैं सूरतगढ़ वास्ते ट्रांसफर हुआ हमारो और मैं गयो तो फूलमाला में ले रहे पूरी मित्र मंडली से आ गए कॉलेज आ गए कपड़ियाँ वगैरह ले रही फूलमाला वही फल फ्रूट आ तो लोग बड़े कॉलेज में बोलिया मेरे आज कोई बहुत बड़ो VIP आ रहे कौन है तो आए मदन जी तो ये ढंग से मतलब मित्र आतिथ्य में भी स्वागत सत्कार में मनोज जी कोई कमी नहीं रखा और भी तक भी जाओ आप फोन करता ही बड़े हाजिर रहे बाकी चेतन स्वामी मनोज जी बारे बहुत सारी बातें बता भी दी है और जीवन संघर्ष पूर्ण रहे शुरू से ही दर्जी रो काम भी करो है कपड़ा व्यापारी रूप में गाँव में फेरी वाला रूप में ये काम करो है और किताबें जगह सराही गई है रामलीला जिक्र करी है बार तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने वाला व्यक्ति आप बीच में है तो आप खुद भी गौरवान्वित हुआ और मनोज जी ने बहुत ये तनी बधाई देवा ये बात वास्तव है बे अडाया और मानो ये और सम्मानित आप सम्मानित होने जो माकानी अवसर आप दियो बीरवा से भी आभार व्यक्त करें अब रही बात थोड़ी बहुत राजस्थानी रिपियाँ तो मनोज जी के बारे में तो बहुत अंतरंग कई बातें हैं लेकिन खास खास मैं बातें बता दी थी धन कहा पड़ा कि भाई मनोज जी एक बार मैं टांडी यूनिवर्सिटी में कोई वाई वाले गए हो तो फोन करे तो मनोज जी मदन गोपाल लड्डा तो मैं कि मैं टांडी यूनिवर्सिटी जानवर गुरुजी थे इसी आ गया थे बट मैं फिर फिर थोड़ी देर बड़े स्वागत सत्कार करूँ तो कहने का मतलब वो है कि एक यहाँ मित्र एक राजस्थानी और सच्चो सेवक एक अच्छो पत्रकार एक साहित्यकार एक नाटककार बाल साहित्य लेखक हर एक क्षेत्र में मनोज जी रो योगदान राजस्थानी प्रति दियो है राजस्थानी मान्यता आंदोलन ले तो सक्रिय रही है सदाओं बहुत पहले तो अब जगह जुगल किशोर चतुर्वेदी वगैरह एक लोक शिक्षक अखबार निकाला करता जयपुरों ये राजस्थानी घोर विरोधी लोग ये भरतपुर अकबर पूरा बैठिए अपर जी राजस्थानी विरोध करता रहे लोग तो ललित चतुर्वेदी पिताजी हैं तो ये लोग हमेशा विरोध करता था तो मैं अखबार में लिख देता हूँ भी बाद में फिर एक सीरीज चाली जगह में श्याम सिंह चेतन स्वामी में बहुत लोग राजस्थानी बारे विपरीत यानी राजस्थानी पक्ष में बे लोग माहौल बनाने वास्ते बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा भी हमें प्रतिक्रिया में चाहती रही भी परंपरा ने आगे बढ़ाने मैंने फिर लक्ष्मणदान कवि है मनोज स्वामी है एक गौरीशंकर नीमी हुआ है गौरीशंकर प्रजापति काफ़ी लोग फिर जुड़ता रहा ओम पुरुष स्वागत हो तो ये लोग एक आंदोलन चला चुका हूँ पूग गया एकदम केंद्र तक पूग गया लेकिन यूँ क्यों होने क्योंकि वो जो युग है वो आंदोलन और युग नहीं रही आंदोलन करे बाद कोई सदर ही नहीं लोग साल दो साल आंदोलन करके हट जाए आप ही बाद कोई जूस पावे कोई बात आप देखे चलो अब क्या कोई युग के बीच में कोई यहाँ रस्तो निकाला आप इज्जत होनी रह जाए आप घर पूग जाओ नहीं तो भले भूखा मरता मर जाओ भले बाद कोई मतलब नहीं सत्ता है कि बिल्कुल ही भाषा साहित्य संस्कृति का नहीं ध्यान नहीं दे रही है आंख मूंद रही है और बात आवेगा इस बारे में कोई बात ही नहीं करे भाषा की मान्यता वगैरह ये बता ना दो तो यहाँ स्थिति में एक लेखक है फिर मूल दायित्व है कि वो लिख तो जाए और जनमत यदि अपन पक्ष में हुए तो आप भी अनुकूल लिखा जहाँ हिंदी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वास्ते फिल्मा योगदान रहे भी यही हिंदी मैंने साहित्य भी आप देखा हिंदी शुरुआत में खड़ी बोली हिंदी का नहीं विकास हो देवकीनंदन खत्री राज भूतनाथ चंद्रकांत संततीर बेच का उपन्यास है लोकचा उपन्यास
जासूसी AI वो वक्त हो, लेकिन बी में भी लोग बहुत रुचि लेके हिंदी सीखने लग गया। भी यहाँ पर राजस्थानी में प्यारी प्यारी रचनाएं लिखा, बस वो एक पढ़ ले लो जितना ही लेखक है कि भाई टाबरा वास्ते या बढ़ाने वास्ते भी बार अनुकूल बार मनोनुकूल राजस्थानी बहुत दमदार रचनाएं लिखा है और बे बार प्रचार प्रसार भी करे। यहाँ लोगों में आप खड़े हुआ तो राजस्थानी बंतड़ करा भी मैं चर्चा करा कि भाई राजस्थानी रो आप तो समृद्ध इतिहास रेडो है, तो सबको विशाल है। इरो आप देखा तो राष्ट्र साहित्य हिंदी साहित्य और आदिकाल वो राजस्थानी रही है। अगर हम आप हालांकि 60 भाषा मेल भी जाए माने, लेकिन राजस्थानी भी मैंने 8वीं शताब्दी उद्योतन सूरी जो वो आप भी तुल्य माला कथार में उल्लेख करो भी मैं मरुवाणी या मरु भाषा उल्लेख है। तो आप देखा वैदिक संस्कृत लेर कालांतर में अलग अलग भाषाओं में मैंने रस्ती बस्ती की राजस्थानी शब्द है भाई मिलता रही है। और आज राजस्थानी अभी वैदिक संस्कृति रहा, वैदिक भाषा रहा, काफ़ी शब्द भूले मिले आज भी। तो ये मतलब बहुत गहरी जड़ा है। तो इन आप सिंचा और इन आगे विकसित करा लिए माहौल बनाना है, जनमत तैयार करना है, लोगों ने मारे रुचि साहित्य उपलब्ध कराना है। मोटी बात तो वो है शिक्षा। शिक्षा हमारे देश की बड़ी विचित्र स्थिति है। एक बार कोमल कोठारी हमारे कोमल जी आया 3-4 दिन रहा भागने, तो बात हुई भाषा साहित्य शिक्षा के बारे में काफ़ी बातें करी। बड़ा कलामर में ये तो आई, लेकिन भाषा भी है बहुत अच्छा संवाद है। कोमल जी बोलिया कहते देखो मैं विदेश में जाऊँ नहीं, लोग पूछे बच्चे आज की संस्कृति है बात राजस्थान बड़ी रिच है, इन नृत्य संगीत में तो ये 10 संस्कृति में आई है, गायन वादन नृत्य में। तो भाषा और शिक्षा के बारे में क्या है नहीं जो दुर्भाग्यपूर्ण है शिक्षा का मामला है। क्योंकि हमारे पास शिक्षा भी के मेघालय की शिक्षा पद्धति है भाई गुलाम मानसिकता नहीं सीओडी है कि मातृभाषा है, लेकिन मैंने शिक्षा दी जाती है नहीं। आज तो हमारे पापा कहता है विद्या पटेल केरला तो मातृभाषा शिक्षा तो थी कॉलेज में मजा आता है बेटा जैन विश्वविद्यालय में राजस्थानी शुरू कर चुका है। तो उसके बाद कॉलेज शिक्षा में राजस्थानी और मातृभाषा मतलब कोई मतलब नहीं। और हिंदी है जबकि 10वीं 11वीं 12 में आनी चाहिए मतलब तो हिंदी मीडियम है पहले तो हिंदी में सिखाए और हिंदी में जगह यूपी बिहार लोग इस तरह भाई अगर बच्चों राजस्थानी की बोल भी दें तो मेरी हिंसी उड़ावे अब वो क्या बोलो चौको बोलो क्या बोलो चौको बोलो क्या बोलो तो जो भी राजस्थानी शब्द हमारी बे बद उड़ावे तो बे बच्चा यहाँ हिंदार बहुत आगा हम ત્યાં ગુરુકુળ શિક્ષા पर राजस्थानी ત્યાં ઘરો વાતાવરણ और ગુરુકુળ वातावरण कोई भेद नहीं, बच्चा घबराता भी नहीं कि आप कोई दूसरा परिवेश संपूर्ण जाएंगे। तो आप शहर जो विकास है मातृभाषा में विषय आगे पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। लेकिन वो हमारे तो पहले हिंदी आ गई, फिर राजस्थानी हिंदी आई है 20 में कॉलेज और फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए नहीं। अब क्या वर्तमान में यानी स्थिति भी टाइम अंग्रेजी बोल पर हो लगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू हुई तो क्या अंग्रेजी स्थिति हावी हो लगी। और आज आप देखा कि मातृभाषा अंग्रेजी विद्यालय खोल दिया, अंग्रेजी महात्मा गांधी बेचारा अंग्रेजी विरोध करता बार नाम से खोल दिया महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय। तो आ अडोरिया षड्यंत्र है कि अपन जो मूल जड़ा है वहाँ पर प्रहार करो, राजस्थानी भाषा में मटिया मेट कर दो, अंग्रेजी स्थापित कर दो और फिर जिससे भी वह आगे वो देखो विकास करो। तो वो बड़ी दयनीय स्थिति है। तो आप देखोगा आज नहीं आप बहुत पहले चिंतक लोग विचार करता जब मातृभाषा राष्ट्रभाषा फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्रम होनी चाहिए। अट उल्टो पहले अंतर्राष्ट्रीय भाषा देती फिर कोई राष्ट्रभाषा की पसंद आपके मातृभाषा बनी। मुझे वास्ते शिक्षा रमायना किए जाए राजस्थानी रहे तो बहुत जरूरी है कि आप पाठ्यक्रम में लागू कर जाए। अपार पाठ्यक्रम तो तैयार हुआ नहीं, पहली पोथी दूसरी पोथी है तीसरी पोथी है अब आप सुनता रहे आप रामगणा शोभा तैयार करी 2 महीने और एक पाठ्या पढ़े मंदिर लालाजी पढ़े उल्टी पाठी अब यानी गीत भी सुना तो बे पाठ्या पढ़ा तो गई मार्गाल पद्धतियाँ बैठो। अब जी पद्धति है अंग्रेजानी दे है अथवा बदली बहुत ही दोरी और जड़ तक आप मानसिकता बदल नहीं राजस्थानी प्रॉपर मतलब पढ़ाई नहीं जैसी तो आ स्थान होना मुश्किल है। अब और घनी बातें अगला वक्त जो है ना मैंने बात दूरी। अब एक बात और कहना चाहूँ, राजस्थानी जो साहित्य है नहीं वो अपार है, वो सब कोष देखना सीताराम लाल सुरेश सर्वाधिक वो सब कोष है। बद्री प्रसाद साकरिया 3 खंडार में छपेड़ो कोष वो भी स्तुति है बहुत बढ़िया है मानक है।
पांडुलिपियाँ हिंदुस्तान में जितनी मान लो 4 भाग में हुस के है, वहाँ में खाली राजस्थान में मैंने 1/3 मतलब 30 हिस्सों क्यों नहीं इतनी राजस्थान ग्रंथागार है। जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर बहुत केंद्रीय है, बाकी बीकानेर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, कोटा में, अलवर में सगले प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान वहाँ में भी, और व्यक्तिगत संग्रहालय में जहाँ अभी जैन ग्रंथागार है अग्रचंद आधार, तो आनमा या महाराजा ત્યાં संस्कृत लाइब्रेरी अपार पांडुलिपियाँ भी पड़ी है, और बे छपनी छापनी बंद हो गई, पढ़ने वाला आचार्य लोग भी नहीं रहा। जगह पांडुलिपियाँ पढ़ी संपादित करी अपार सामने प्रतिभा रसो लेना लोगा वैसे आचार्य आज आचार्य नाम की चीज ज़्यादा नहीं बंद हुई। पांडुलिपियाँ पढ़ने वाली सरकार भी संस्थान एड देनी बंद कर दी, और आ प्रकार की ज्યાં प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान सरकारी हो बिरमा भी अगर विद्वान बारो काम करता नहीं तो चाहे नारायण सिंह भाटी चौपासी संस्थान में हो, चाहे बदिर प्रसाद सागरिया अभ्यास साधु राजस्थानी रिसर्च में हो, आ लोगों का काम करवाते हैं, बारला विद्वान का काम करवाए। तो अब तो वो भी स्थिति नहीं है। तो अपन जो प्राचीन हस्तलिखित संग्रह है जेनुइन विश्व भारती लाडनों में जरूर वो संग्रह सुरक्षित है, बट संभावना है कि काम हो उसका आगे। बाकी चारों में अंधेरों है, यहाँ लोग तैयार नहीं हो रहा पांडुलिपियाँ पढ़ संपादन करें यहाँ लोग भी, और इन्हें सरकार तो महत्व दे ही नहीं। साहित्यकार है वे आजकल साहित्यकार में मेहनत भी नहीं करे, पहले जितनी मेहनत कौन करे आदमी, तो ढूंढो कभी ढूंढ लेते हैं कोई चीज़ काम रही तो ढूंढ लें, तो वे ढूंढने वास्ते छोटी मोटी चीज़ें वहाँ में ढूंढ ले। तो ठोस ज्ञान है प्रॉपर्टी पड़ी हुई बीच यहाँ तक घूमने जो अपन राजस्थानी जी लिपि है, इस बारे में कई बार लोग होगा अपन लिपि मुड़िया लिपि है, मुड़िया लिपि एनसी है वहाँ। अगर मुड़िया लिपि है तो मुड़िया लिपि रहेगी ग्रंथ बताओ। मैं एनटीआर मैंने एग्जाम में एक प्रश्न पूछे मुझे तो दे मुड़िया लिपि कोई एक प्रसिद्ध ग्रंथ बताओ, कौन बता सी भाई मुड़िया तो बाणिया वाटिया है, इना महाजनी कह दे वहाँ, बाणिका कह दे वहाँ, मोडिया कह दे, हिसाब किताब वास है भाई हम काम काज रहा तो, और कोई साहित्यिक लैंग्वेज ही नहीं, नए कोई ग्रंथ है नए कोई पांडुलिपियाँ बना दे। तो खाली लिखित में कोई दस्तावेज आधार एक अपूर्ण अवैज्ञानिक लिपि है, लेकिन टोडरमल अकबर वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री हो वो बनाई, और इसलिए पद भी है तो भाई आज की आप वर्णमाला वगैरह में जी यानी देवनागरी लिपि कठिन है, तो ये बात सरल बनाने वास्ते मात्रा में हटा दो और नई लिपि का आविष्कार करना, ये वास्ते टोडरमल ईजाद कर दी। तो टोडरमल तो अकबर टाइम हो, तो मतलब कि राजस्थानी लिपि मान लो ईजाद करो थे टोडरमल टाइम, और भी मैं आज कहो कभी मैं समृद्ध है महान है लारे परंपरा में जोड़ी। तो एक ये चीज़ आप मतलब क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपने कि कोई चीज़ कटों की शुरू हुई है और फिर विकास किए हुई है और आगे किए होनी चाहिए। तो अभी तो समिति मन अवसर दियो बोलने में आपका आभार, और आगे वक्त आप विचार प्रकट कर रहे आभार, धन्यवाद। मदन जी सॉरी मदन जी बेगी आपने कोई सी बात आपने कही तो बढ़िया वक्ता वही हुए कि थोड़ी देर में बहुत सारा ज्ञान देते हुए, तो आप भी यहाँ थोड़ी सी काल में मान वही सही बात आपने बताइए। और देखो आ तो तय है कि सगड़ी ही अपनी स्थितियां जी अबड़ी विपरीत भाषा वास्ते है, एक भी स्थिति आपने पक्ष में बनी लाइट तो इतनी अपुठी स्थितियों के बावजूद भी आपने काम तो करना पड़े, और मेरे वही हो सके कि बेसी लोग आपने मंदिर में भाषा वास्ते बसा ले। देखो आप कोई मराठी वाला ज्यादा गूंग को पढ़ा ले या कोई और दूसरी भाषा वाला ज्यादा आप गूंग बसा ले, तो आप करा बोली कि लोगों ने कूटना मारना छेकना या करना, अपन तो आपने डेमो करना चाहिए। और देखो बेगी सीट तो को नहीं मरे, यहाँ को नहीं मरे कि
शब्द बोला है हमारे आपा कोई बडेरा न साहे तो पहली ठा पड़ गयो अगर आगे जाता नालायक लोग आसी तो बे इतो बड़ो शब्द भंडार है जो कोई तो शेयर कर दियो अब बिने बोली व्यवहार रे माने शब्द भंडार ने ज्यादा किया रखो जाता आ जरूरी है आपा आपने घर माने बोला है और कटी बोला एक बार एक कोई लूण करने चलो आदमी मारे घर आयो कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहा आदमी और वो मतलब जितनी देर तक 2 घंटा कहीं रहे हो भी 2 घंटा रमाने को कोई सैकड़ों को का होता बोली दो मतलब संदर्भ बस एक जो संदर्भ है भी संदर्भ रमाने विद्युत सारी बे कावता की रोई यानी एक आदमी अपनी भाषा ने कितनी लालित्यमयी बना सके एक आदमी अपनी भाषा ने कितनी लालित्यमयी बना सके मतलब बात सटे कावत तो यह भाषा है जिसकी समृद्ध हो गए और कोई भी आदमी है जिसको कोई भी आदमी ने प्रभावित करे तो फिर जरियो तो भाषा ही हुए तो जरियो भाषा हुए तो आपकी भाषा है जिसकी ने बहुत बढ़िया क्यों नहीं बनाई जाए और वो प्रयास है जो लगातार करना चाहिए और दूसरी बात मारा राजेंद्र जी स्वामी अड बैठे ये थोड़ा सा पार्टी वार्टी भी बन रहा है तो यहाँ वाला लोग जगह ये भी आंदोलन में जुड़ है तो ऐसा लोगों ने अपने आंदोलन की भाषा है जिसकी भाषा नहीं बना देनी चाहिए कि भाई मारे है तो कोई भी आदमी जो बोल सी वो भी भाषा नहीं बोल सी तो ये है जो असल में क्या है आपने सारी बहुत दोरी होगी एक बार बिना शीर्षक रहे और बिना लेखक रहे नाम मिल जाते और पाठ में जो पूछो जातो कि बताओ आप की तो मैंने याद आ मतलब कहानी में वहां से देखो कि शैली की है भाषा शैली की है तो इन जैसी सारी बात है तो भाषा ने लेवल से कोई आता सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महर्षि जी आज का ये जो सम्मान समारोह भाई मनोज वास्ते रखे है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भाई मनोज की पहली किताब की तांतड़ा राम से निकली तो भी जानना चाहिए कि मनोज एक दिन बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंचे और वास्तव में बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच गयो आज वो सम्मान है वो कोई छोटा सा सम्मान नहीं और भाषा का तो संघर्ष करता मैं भाई मनोज ने देखी है तो मैं तो आदमी सो देखी है जो घर बार में बिगाड़ी हो गए राजस्थान सरकार से किया है 15,000 रुपये महीने पेंशन जो राजस्थानी भाषा खातर है मैं लगा दिया मैं कल घर में पढ़ता पढ़ रहा आपने तो वो भी ध्यान रखूँगी लेकिन इन है भाषा भी की है दिमाग में शरीर में खून में सगड़ी चीज़ें बस मेरे लोग तो जितो सहयोग करना चाहिए भी तो कौन कर दूंगा लेकिन फिर भी मारो प्रयास है मारो की कोई मदद चाहिए वो बता दें मैंने तो बोले अभी आप राजस्थान की ग्रामीणता में थोड़ी बढ़ाया ठीक माना है पूरा साधना की और व्यवस्था करी तो मैं क्या व्यवस्था में ही करवा चाहना और हर बार की रामलीला करनी शुरू करी है बाद में मंच वगैरह भी बहुत बढ़िया बना दियो हर साल विद्या वगैरह भी ढंग इकट्ठा करके आते हैं स्थान को बड़ा दियो और जबकि रामलीला राजस्थानी भाषा में करा बिंगो लाइव प्रसारण 14-15 देशा में हुए हाँ एक बहुत बड़ी बात है और सूरजगढ़ में जितनी रामलीला और वहाँ सबसे बढ़िया रामलीला बात और बिंगो श्रेष्ठ जो है मूल वो भाई मनोज ने से अब इन रही बात आगे राजस्थानी भाषा में मान्यता किया मिलती तो दिन खातर तो हर घर ने हर परिवार ने लागणो पड़े और भी वो फायदो है नहीं देखूँ आप समझावा कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलने से आपका बच्चा है अपना बच्चा भी क्या है सरकारी नौकरियां में और में आ सके मन ये चीज़ को पता कोई नहीं दूसरा प्रदेश अधिका लोग परीक्षाओं वगैरह देना सी कि झाड़की किन के ऑडियो किन के अरे किन के मैं सब तो राजस्थान वाला जान सके और इसी बात को बेनिफिट माने मिलेगा हर आदमी आपका नहीं प्रयास वही करे कभी मैं राजस्थान में क्या सहयोग देश हूँ मैं एयरफोर्स में काम करूँ प्रिंटिंग को काम वगैरह बड़े ठेका वगैरह लूँ मैं
तो भटक जितना भी अफसर है मेरा प्रयास रहा हूँ मारवाड़ी में मैं, लेकिन कई बार मैं टोक गया आप क्या करें हमारी समझ नहीं आ रही है। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में आयो तो सूत्र डायो सकड़ा पहले अंत में भी होगा नहीं राजस्थान में वो क्या यार वो साउथ को रहने वाला नहीं हो तो क्या आप क्या क्या करो मेरे समझ नहीं आई है तो फिर सागे हिंदी बोल पड़ा, लेकिन मना पता लग गया अगर राजस्थान वो अफसर है मैं कभी क्यों हिंदी में बात करूँगी मारवाड़ी में बात करूँ। अभी एक दिन कमांडर है 10 एक दिन पहले मैं तो सीकर को हूँ, लेकिन मन में राजस्थानी भाषा में समझ जाऊँ मैं बोली से मेरे बहुत तो मैं सीकर में तो कम रहे हो 12 ज़्यादा रहे हो तो इन देखिए अपना जितना भी छठे भी अफसर है और ऐसा इतना बड़ा अफसर है कलेक्टर है, अगर वो राजस्थान में है तो फिर मारवाड़ी में बात करो आपने कोई दिक्कत को नहीं मिलना। और छोटी छोटी सी बातें होगी छोटी छोटी अपना का प्रयास भी शुरू ही कि भाषा में मान्यता देनी पड़ेगी, लेकिन खातर प्रयास रखना बहुत जरूरी है। आज की भाई को मन में है तो सम्मान के लिए इन खातर हरी अथली संस्था बधाई की पात्र है कि सूरजगढ़ में किनारे पर बैठे एक आदमी अटकी है और इन आदमी ने खून में भी राजस्थानी भाषा और साहित्य बसी है और सारे लोगों को बहुत बहुत आभार। कितनी मोटी बात है कि भाई मनोज जी ने खून रे माने भाषा बची हुई है, यही होना चाहिए भाषा उसने हुई है। ये वास्ते देखो कि भाषा भी जगह आगे हुए कि भाई माइड भाषा में तो प्रेम रखने की दरकार असल ने माने जगह ने अपना प्रेम क्यों विचार करो कि एक बच्चों जो को जन्म लेवे बिना अपनी माँ है जबकि अगर मैं डांटो शुरू कर दे तो फिर तो जीवन आकार हो जाएगा, क्योंकि बिना जगह सगली प्रेम की भाषा है, बिना प्रेम की भाषा बा माइड भाषा है, क्योंकि माँ जी को बिना प्रेम पावे फिर वास्ते भाषा और प्रेम दोनों एक दूसरे को ओतप्रोत है, क्योंकि प्रेम ही भाषा है। माँ से कहिए ना इन वास्ते है जो भाषा वो माँ है जिसो जिसो ही प्रेम रखना जरूरी है, क्योंकि माँ ही सिखाएगी सगली बात माँ सिखाएगी। ये वास्ते माई भाषा के तो ये माई भाषा जो है वो प्रेम रखो। हाँ आदरणीय मुरलीधर जी आपने कहिए तो मैं इस श्रृंखला में माने भाई नेमीवाल की जगह है गौरी शंकर जी माने निवेदन करूँ कि वे भी आपकी बात, क्योंकि वे भी आंदोलन में जुड़ जाए आपकी बात। आज इन कार्यक्रम का बड़े जरूर जो श्याम मैत्री जी महावीर जी आज जो जी मदन सैनी जी और गुरुजन सम्मान छू सम्मानित राजस्थानी भूषण पुरस्कार छू आदर जो मनोज जी स्वामी और आप सकला राम राम लाडला 20-25 साल छू आदर जो मनोज जी स्वामी सतह मैंने एक कार्यकर्ता है उसमें एक भाषा के सिपाही के रूप में मैं बहुत नज़दीक जाने हैं। मैंने आज भी याद है 2005 की जब अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संगठन की थी सम्मान यात्रा ने थी जबकि गंगानगर से शुरू हुई और आके राजस्थान में छोटा छोटा गाँव में कस्बा में शहर में घूमती दिल्ली पहुँचती और मैं BA में डूंगर कॉलेज में पढ़ती हूँ बीकानेर, और बीकानेर में बहुत बड़ो एक जनसभा रखी वहाँ राजस्थानी भाषा चालू जगह सम्मान यात्रा 1.5 रुपया वो सम्मान करो तो जब सुन देख लो भाषा आंदोलन की जब भी बात हो है वो भले ही दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना हुआ है, जोधपुर में नई सड़क पर धरना हुआ है, जयपुर में छोटी चौकड़ पर धरना हुआ है। बट है मनोज जी तो खूब ही खूब है और आगे पूरी जी की टीम है बस विशेष रूप से तो एक भाषा आंदोलन कर्मी के रूप में मनोज जी की आपकी उपस्थिति जिसको आपको जो योगदान हुई है वो अद्भुत है एक कार्यकर्ता के रूप में। और वे जिसकी नई पीढ़ी का जितना लोग है वन भी मिशनरी लोग जो वन तैयार करने काम कर रहे हैं तो जो मिशनरी भाव है वो अद्भुत है। और मैं तो हाँ मानूँ कि आप डूंगरगढ़ की
लगती है वो एक सम्मान दे कि मिशनरी भाव ने और भी ना ऊंचों को बढ़ने की कोशिश की। आज की ताकत है आप पूरे आके राजस्थान की ताकत है, आप भाषा आंदोलन की ताकत है। और आज मनोज जी स्वामी का जो नया नया रूप है, आप साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, रंग निर्देशक हैं, रंग कलाकार हैं, वे तो नया नया रूप है। इसके अलावा आप कितना मोर्चा पर लड़ाई लड़ते हो, एक पारिवारिक दोस्त है, सामाजिक दोस्त है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के संग संग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप काम करते हो। और सूरतगढ़ को जो माहौल है, आप देखो शिक्षा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगह सूरतगढ़ ब्लॉक में 6 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थानी साहित्य पढ़े थे, कला वर्ग में। बहुत बड़ी बात है, वो आंदोलन की ताकत है। और सूरतगढ़ ब्लॉक में 2 राजकीय महाविद्यालय, स्वर्गीय श्री गुलशन छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय दीवान, दोनों महाविद्यालय में BA स्नातक स्तर पर राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे और सैकड़ों विद्यार्थी राजस्थानी बदौलत पढ़ने वाले एक काम जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो परिणाम भी मिले हैं। और सूरतगढ़ में जगह भी चुनाव हुआ है, पंचायत समिति का हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ है, या विधानसभा का चुनाव है, या लोकसभा का चुनाव है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स राजस्थानी लागा करते हैं और पूरा चुनाव राजस्थानी में चुनाव करें। ये मुद्दा ने जितनी गंभीरता से पोखरण मुकाम मनोज जी स्वामी करे हुए मैं लगा दी हमें पूरी टीम ने। और हमेशा ये भले अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता समिति है, राजस्थानी भाषा मान्यता समिति है, माई भाषा राजस्थानी छात्र महोत्सव है, राजस्थानी युवा समिति है, पांगा तमाम पदाधिकारियों में कोई भी आह्वान होने को रखा गए। और हमेशा ना कोई चलती है कि राजस्थानी आंदोलन अपकियाँ बढ़ा बिनकियाँ बढ़ावा लेकिन केडर क्लास में लगा। तो जो कि नेतृत्व की भावना है, मनोज स्वामी जी में अद्भुत है। बिना न्यारा रूप आप देखते हो कि लाल 10 साल तो राजस्थानी रामलीला सुल्तान राजस्थानी रामलीला पढ़े 50-60 आदमी ने पूरी टीम ने 2-3 महीना चलाने की उपयोग किया। 50-60 में तो 20-30 परिवार जुड़े हुए हैं, परिवार की क्या स्थिति है पीछे भी आप और मैंने परोट के राजस्थानी भाषा आंदोलन स्वरूप राजस्थानी रामलीला के और आधे देश में भी बात न होवानी बहुत गिर में जोड़ रहे जो तो आज जो मनोज जी स्वामी जी रो सम्मान राजस्थानी भाषा को सम्मान है, राजस्थानी भाषा आंदोलन को सम्मान है, राजस्थानी भाषा आंदोलन से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए अभी को सम्मान है। और अभी तो लाडला थोड़ा ही दिनों में कार्यक्रम बनाए हो भाषा की जोत जगह पहली कड़ी में अभी जितनी 2 DO में गाँव है बटा राजस्थानी पढ़े थे तो राजस्थानी पढ़े इसलिए जो संवाद करा और बाद आप बताने की कोशिश करिए कि राजस्थानी पढ़े कम नहीं है बा अभी जी समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजस्थानी की बोर्ड में आई है, 11वीं में राजस्थानी चल रहा है, BA में राजस्थानी चल रहे हैं और RPC कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थानी भाषा साहित्य को धीरे धीरे बीमा बदलाव कर रही है। तो जो विशेष युवा पीढ़ी ने बताने की कोशिश में ये कामयाब भी रहे कि आपकी भाषा है या रोजगार की भाषा है और आखिर राजस्थान में भाषा की बाढ़ क्या बने बिंगे लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सोशल मीडिया हुआ है, सोशल टाइम्स या माध्यम से कर रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में भी आप बात को काम कर रहे हैं। तो अन्य जानना समझना बहुत जरूरी है और भी इन चीज़ ने महसूस करने वास्ते आपने बहुत साल आज से तो आज जो मनोज जी रो आज सम्मान राजस्थानी भाषा को सम्मान है, राजस्थानी आंदोलन को सम्मान है। मैं आपको आभार मानूँ कि आपने बोलने को मौका दियो और आप सकल बात करने को मौका दियो। जय राजस्थान, जय राजस्थान।
आपको मनोज जी की जीवन यात्रा की बहुत सारी बातें आप साझा करें। गीता रो एक श्लोक रो टुकड़ो है, परस्परम भावयुक्त है, यानी कोई भी काम में ऊंचो दर्जनो काम जब बढ़ा सको जब भी माने पारस्परिकता की भावना रहे। पारस्परिकता यानी कोई भी जो सामूहिक काम है भी काम है, माने एक हाथ में कोई काम है, दूसरे हाथ में कोई काम है, ये राजस्थानी में वास्ते पारस्परिकता बहुत जरूरी है। हर आदमी जो राजस्थानी की मान्यता चाहे है वो थोड़ा सारा लोगों ने जोड़े, हर एक ने टाबरा ने साहब को समझा जो बडेरा ने साहब को उद्योगपति ने साहब को करे थे नारा जगह है। मैं कलकत्ता में मान गयो तो बाद लोगों ने एक बात कही कि भाई थाना कितना सारा प्रोडक्ट है, मैं सारा प्रोडक्ट का मान थे कोई न कोई एक ध्येय वाक्य काम में ले, ये आराम का मामला है। विचार करो कि रूपा गंजी आया जगह है, कोई भी आप गंजी को विज्ञापन करे या फिर माने एक लाइन लिखे और मैं हर लाइन ये बात से लिखे कि कोई भी एड एजेंसी में बहुत सारा पैसा दे वाले को है, कोई एरिया में लाइन जगी सीधे सीधी असर करे काज में, तो ये आराम का मामला है। तो थाना आश्चर्य उसी की बंगाल में ये आराम का मामला को निकले बड़े बंगला मान बात कर रहे उसे। तो राजस्थान में दीवाना पर जब भी देखो विज्ञापन लिखो वोट करो कि तो वो राजस्थान है, गंजी तो आटे भी तो बेचो नहीं, अंडर में आटे भी तो बेचो जरा वो तो आराम है, वो काम है। तो इन्हें ये करने में मानता है दिक्कत हुए। तो बाल लोगों ने मैं निवेदन करो कि आपका जगह भी है ध्येय वाक्य, जगह भी है पंचेज है, जगह भी है सारा सारा राजस्थानी में होना चाहिए, ये असर करे आंसू थारो माल बेसी दिखसी और भाषा का प्रचार उसे। अगर ये बात ने नहीं जाने तो फिर बताओ राजस्थान का मुख्यमंत्री भाषा की बिल्कुल बात को नहीं करे, लेकिन आप एड निवेदन एक लाइन लिखे आप अग्रणी राजस्थान भाई जिकट अग्रणी हुआ आप अग्रणी राजस्थान ये लिखे थे, लेकिन बाकी बात को नहीं करे एकदम से, क्योंकि मैं जाने कि कोई मोल तो है नहीं जान। बताओ कि पूरे जनसंपर्क विभाग ने क्यों कह रहे कि मारो हर एड जिक्र मना एक लाइन ले लिया करो। तो कुल मिला परस्परम भावयंती सगला एक साइड जोड़ो, एक साइड पारस्परिकता रखो, जदी भाषा आगे ले जाई जा सके। थोड़ा सारा फार्मूला है जगह आपने ये भाषा रवा से अपनाना पड़सी। मैं भाई सत्यनारायण जी सत्यदेव सुवार्थ करूं कि आप भी आप नहीं है तो सत्यदेव जी कह रहे हैं कि आंदोलन को हमारा कोई नहीं सकते है, लेकिन आप जरूर है आंदोलन का दो तरीका है, बात भी बदलने की आवश्यकता है। आप आंदोलन को कोई देरो रखो सामने आ गया आप एक काम में आप सीधे से उदास इधर आप मान्यता लेनी है तो सबसे पहला आप मान्यता जो है इन आम बात की तरफ आम पढ़ना आम लोगों मान्यता के लेकर सी तो पढ़ने कटे का अपना राजनेता है मान ये बात पर सोचना पड़ती कि अब बात बड़े होनी अपना मान्यता देनी है। काम करना लोगों का सम्मान होता रहना चाहिए, अच्छी परंपरा है। डूंगरगढ़ की पवित्र पावन छोड़ने में विनम्र निवेदन करूं। परम आदर जो गुरु जी श्याम जी महर्षि जी, आदर जो गुरु जी मदन जी सैनी जी, डॉक्टर चेतन जी स्वामी जी, सत्यदेव जी और बाकी सब जिका साइना बराबरी है भी नाम नाम। साथियों सीधे सीधे शब्दों में मेरी बात शुरू करना चाहूँगा।
बातों का घना ही रूप हुए लंबी चौड़ी नहीं करके आप सार क्षेत्र में बात करते हैं। अब 5-4 साल बाद में बनाने मौको मिलो, पहले भी 2-3 बार आने मौको मिलो। तो अब लेरले 5-7 सालों में ये देखूँ, पहले मैं 3 दिन देखा जाने लगता मैंने बडेरा सा बूढ़ा सा लगता और आज आए मैंने एकदम जवान मोटियार लगने लगे और गुरु जी मदन जी से भी बहुत ही जवान लगने लगे, सत्यजीत जी भी जवान लगने लगे, टाई नेकड़ी तो भी जवान लगने लगे। अब मैं ये समझ लो कि मेरो संबोधन 3 जवाना खतरी है, 3 जवाना खतरी है, क्योंकि बाकी सके तो मेरे को है को नहीं कोई भी आप संपर्क जानकारी थोड़ी बहुत राम राम श्याम सिंह गर्भ शिशवाड़ा सके या गुरु जी श्याम जी है और फिर लोइन है भाई दीपांग सके आज अपन मिल गया। पहली बात तो मैं गुरु जी आपने आप बताना चाहूँ फिर मैं इन राजस्थानी भाषा के काम से मन लगा हुआ जो मैं कमाई बहुत करी लोग उन बाड़े को मैं घनी कमाई करी बहुत धनवान हूँ, इतो धनवान हूँ कहते आप देख सको कि हरदेव सिंह जी सरदार जी आपने पीछे बैठे हैं, आप सकला आदमी आज एक सरदार जी बैठे आपने पीछे। सूरतगढ़ से शायद 80 किलोमीटर है रायसेन और हमारे गंगानगर जिले का सारा सीनियर टेलीविजन टीवी आइटम का पत्रकार है, शुरू से जब टीवी आयोजन शुरू लेंगे आज तक डीडी दूरदर्शन तक। और अब मेरी कमाई में तुम्हें बताऊं कि राजस्थानी में जो मेरा काम है वो भाई आज मैं तो 5 बजे हमारे घर उठ के तैयार हुआ और 5 बजे नहा धो रायसेन से चल के आपने मारसा गाट किया ये बात सुनने में बहुत बहुत और आ कमाई थाने में दिखा सकते उमेश कर सकोगे मनोज ये मतलब सुनना कौन कौन काट राजस्थान में रामलीला मंचन दिन शुरू करा पहले दिन हमारा तारीख पहले ही बता दें, अब आपने 22 सितंबर पहले ही बता दी तो आप कितनी बड़ी बात है। जबकि हमें ले रहे गाटियाँ 30 कारण अपने घणों ही सामान लिए फिर आपने दुखी घोनी आइडन को चाह पानी पाते हैं तो बाहर गया। अब बात शुरू करिए गुरु जी भाई विजय मेरसी प्रिंटिंग प्रेस है, मैं बैठूँ ही बात शुरू करूँ। 2 प्रेस हमारे प्रेस 7-8 सूरत में भी 7-8 प्रिंटिंग प्रेस है। शुरुआती आंदोलन दिया चाल करो अब आप क्या कर सका आंदोलन आखियाँ मिले ही बाद में बात करते पहले मैं बताऊँ कि अभी मैं थे सारा सूझवान हूँ। डॉक्टर चेतन जी स्वामी एक यहाँ मैं कह सकूँगा कि जगत में सिरे व्यक्तित्व है जिसका सूझ रखे बात मंत्र सारी जानकारी रखे, क्योंकि लेखन में भी पत्रकारिता में भी पार की इधर तकड़ा है जिसका कोई कहना को नहीं और खरा खारा आदमी ये खरार खारा आदमी था सारे एक और बैठे हमारे मुरलीधर जी उपाध्याय शहर में 1.25 लाख की आबादी है हमारे बढ़ाई बोल लूँ लेकिन जानकारी वास्ते बोलता हूँ 1.25 लाख की आबादी है भी मैं इस शख्स के सामने ऊंची आवाज करके कोई कौन बोले इस शख्स के आदमी है व्यवसायी है उनके व्यवसायी है बहुत बड़ा व्यवसायी है मेरो रंग कोई मुकाबलो को नहीं है हाथीर में घोन बकरी है पर जिका आदमी के सामने कोई ऊंची आवाज में बात कौन कर से एमएलए एमपी किशोर सिंह जी दावा की पढ़ाई कौन कर रहे हो क्यों मैं मैंने कहती हूँ गंदी आदत बदतमीज वो आदमी आज मेरे सागे 5 बजे उठ के VIP आदमी है सर जो मेरे सागे आगे रात बैठे है मेरी कमाई है और राजस्थानी रामलीला 5-7 साल में मेरा काम देख के करके अपने आप धीरे धीरे जुड़ गया, अपने आप सारो काम संभाल लियो संरक्षण कर लियो आगे संरक्षण में मेरा राजस्थान रामलीला खेला जी थे कहती मैं तो सारा हूँ कहते एक दिन नवरात्र में सूरतगढ़ पधारो सारो कार्ड देख रहे इतने बड़े कुर्सी में बैठ के 2-2.5 घंटा वो रामलीला देख रही हो कि तो मेरा आग्रह है आज 2 घंटा वो सफर है रात पूछा आज के साथ काम फिर जरूर आओ एक तो और मिनट में। अब मैं बताना चाहूँ कि काम देखता पहले दिया बेनर साहब सा पहले आता हूँ लिखता बेनरा पर भी भाषा मानता जो खाली जो दिक्कत हुआ तेरे बिना पछाड़िया जो भी दिया प्रचार प्रसार को दिया मैंने तरीका नित्य नया लागता रहता। बाद में आ गया फ्लैक्स मशीन आ गई तो आप सफाई करके लगान लग गया। पहले छोटे स्टिकर होता थे भी एक स्टिकर मेरे तुम काफ़ी भेजा पुराना क्योंकि वो स्टिकर वाला वो टाइम वो चटनी वाला स्टिकर होता 500 रुपया में शायद 1000 साफ का भी जब मेल हो लग गया था
तो मैं छपा छपानी लगन था बस सामने रोड में 20 साल कर तो वो दौर के फिर बाद में फ्लेक्स वाला दौर आ गया। फ्लेक्स वाला दौर आ गया जना चलिए ठीक है नहीं वो लाग दिया लगा। एक तो शहर में आगे बड़ी प्रेस है बातों से थाने बता दी करड़ा व्यवसायी 5 पैसा छोड़े को नहीं और बाजार में 5 रुपया का रेट ज़्यादा है। 10 रुपया फुट में स्क्वायर फुट में छापा प्रिंटिंग प्रेस आ दूसरा मुरली भाई जी छपा 25 रुपया स्क्वायर फुट में। सुनो गुरु जी 25 रुपया में छपा है फिर इसका करड़ा आदमी है और बड़ा आदमी काम देख के और आपके अब किया कर सका आप मैं भाई विजय ने पढ़ाऊँ दे जाऊँ क्या बापा आइंदा सुन के करा ये कर रहे हो पहले ही कर रहे हो कुकू पत्री वाला काम कुछ बताओ लेकिन कुकू पत्री के अलावा भी आप किया कर सका एक दिन मैंने क्या विनोद इधर छोटे छोटे नहीं पीसा ना लगाएंगे स्लोगन सब मान दे देंगे बड़ा बड़ा फ्लेक्स वगैरह चपता रहे वेस्टेज को रहे दौड़ो का वेस्टेज कंप्यूटर में मारे लगा दिया थान में ले हुए मैं देख जाऊँगा जवान मोटियार चेतन स्वामी ने सत्यदीप जी ने कभी थे पटवाई और लगवाई और आगे उन कह रखे सारे विजय भाई वेस्टेज की जगह छाप को कर सकते वो तो एक काम हो गया आपने प्रचार जगह पीस आने लगे तो शुरू करो एक मारे छाबड़ा प्रिंटिंग प्रेस है दोनों जना अब आधो काम मेरो ले लियो फिर तो किसी कहते गुरु जी आज वो 2 पोस्टर से पड़ा पेमेंट दिएगा पेमेंट दिया बाजार में 10 रुपया रेट में तो कभी मूड आया बच्चा 8 रुपया के लगा लिया कभी बच्चा 6 रुपये लगा लिया और बाद में करता करता आप कहने लगे मीटर दे जाएगी जिया जिया निकल सकते हैं। अब जनगणना होती हैं आ रही है जनगणना में पोस्ट ले आऊँगा उन्हें कुछ है लगवाना है अच्छा आप लोग जितना बता रहे मैं जनगणना पोस्ट जरूर ले जाइए क्यों ले जाइयो क्या पता आप आपके काम में उठ जाए दिन के निकल जाओ अगर आसी तो लुगाई टाबर आपने भगवान बेटियां बह उसी बच्चा उसी कोई छोटा कोलम वर्षी को कंप्यूटर में लैपटॉप में ले गया जनगणना करती मातृभाषा बताओ कोई हिंदी बता दे सी कोई अंग्रेजी बता दे सी कोई कहते सी मारवाड़ी बड़े वो फ्लैक्स आंगने में बैठक में कभी आपने दिया वो डेस्क है अटलागेड हो सी कि मातृभाषा राजस्थानी लिखवानी है जनगणना में क्यों 2021 में जनगणना हुई को नहीं अब कोरोना के कारण 2025 में हुई अब उसी को फ्लैक्स बनाया है ले मैं थे जड़े जड़े उचित समझो आपने मित्र पहले जड़े गुरुजी को है बैठक रूम में गुरुजी बैठक में पूरी थोड़ी अलमारी के ऊपर चेट में कागज थे ताकि आज से लगे सूरबाजी के राजस्थानी लोग हैं और राजस्थानी लिखवानी आता तो एक तो वो विजय भाई की देखिए महर्षि प्रिंटिंग प्रेस अभी मैं वेस्टेज के संग संग वो काम आप सगे सगे चार हो गए इसमें आपने बाहर भी अड़को जाए कभी कोई बड़ो आयोजन हुआ भी में अपना पीसा जाएगा छपवाले में जिनमें भी साथी लोग छपवा दें उस वजह नहीं करते हैं तो ऐसी की 2 में आप मेरी में कमाई बताई हुआ अब गुरु जी बात करना राजस्थानी रामलीला की तो राजस्थानी रामलीला की पीछे यही सोची कि आदमी तैयार करा हर गेड़े 10-20 4 भाषा आंदोलन दिल्ली चालू में एक बार तो हर एक आदमी ना करे तो नहीं कह चलो ठीक है चाल से बाद में आप काम में लाग जाए काम में लाग जाए तो इतने लंबे समय के बाद में अनुभव वो परिणाम हो कि जिया राजस्थान रामलीला वो काम हो गया और मेरे तो योग मंच पर हुआ आपने राजस्थानी में खेलना आप चाल हो गए जब पारखी के निकले पारखी किताब की या पार्क करी वहाँ सेक्रेटरी विनोद साहब गुरु जी बड़ा करीब वही तुरंत में मैंने 2-3 बात मैंने जानकारी मिली मन ठाक बने वहाँ बताया कि 1915 के माँ राज्य श्याम रामायण को सिर्जन हो और 2015 के माँ राजस्थानी रामलीला को सिर्जन हो वो 100 साल मुझे अंतराल है कुछ परिणाम ले गया तो मैं आश्वस्त हो लूँगा तो बढ़िया बात होगी। अब मैं 2015 में खेलनी शुरू करी पहले साल को परिणाम हो रहे हो कि 30-40 टापर जबानी याद करके और तो मेरे को ना मोटा में गुरुजी चेतन जी अन्न में चालता रिहर्सल करता टापर नाम सुना तो गुरुजी वो गीत देखो ऐटा बढ़िया गा रहे चेतन जी माने मोकली आशीष देता कि वाह भाई वाह वाह भाई वाह भाई वाह आशीष मार लिए पूर्व में काम करती तो 70 टापरा ने तैयार कराया मैं 70 टापर हो गया टीम बन गई बैठका जबानी ने याद कर ली सारी ने कि नहीं मन समाज देने की जरूरत को नहीं प्रयोग भी मैं करो आप लोगों ने आशीर्वाद सुन ले अगले साल मैंने जेके में ले 3 दिन को बात बदल दियो बट अगर प्रमुख रूम तो देन कौन देखी कौन दे यही कौन बता दे मैं एक बार मन बताने को कोशिश करें नहीं सिद्ध ही तो बट आप सिद्ध होगी परिणाम बट प्रस्तुति कर गया तो शराब ना हो सारे और अभी बात बताइए कि दूसरे देश में प्रसारण हो गए अभी आपको ही जुड़ गया हनुमत सिंह जी राजपुरोहित है दिल्ली में नंबर दे के टाप रहा हूँ
दुर्गे सेंटर भी से जमायो कहते मैंने मोबाइल में सेट करके छोड़ दे रहा लाइव लगा के बाकी मैं 13-14 देश हम चलावा है बिंगो भी आप गप को बाजी कोनी कोई कह देती आप गप भी मार देंगे कई बार आदमी जाके झूठ बोल दिया इन 10 आदमी एक दिन लाइव रात ने आपको संबोधन दिया अलग अलग देशों मैं रिकॉर्ड किया बाकी मैं रिकॉर्ड कर कौन कौन लोग इन्हें देखे खूब संख्या में बता दूंगा आज तक बारह इन्हें देखने लग गया हाँ तो होगी रामलाई बात हो गया फ्लैक्स हम आप यहाँ प्रचार कर सका किया स्टिकर जिको भी स्टिकर छपे मान फ्लैक्स वालों छपो मान वो छपो फ्लैक्स वालों को छपरे अपने जिन जिसी स्पेस निकली वो स्पेस डिलीवरी में एक छाप दिया कर दिया वो है वो ये और वो कागज जाएगी कागज चुनाव में आसी से छपाने वाला वो कागज वो स्टिकर तो काटो काट गया अपना चेप दिया छोटे छोटा प्रचार का तरीका और जिका अब आपने पीछो कौन लगाड़ो सिर्फ अपने परिवार का अपना साथी सहयोगी भावना होनी चाहिए बस तो वो काम अपनों चाल मोक रहे अंत होगी बात अब आप हम बात करें कि आज सेकंड राजधानी मान्यता क्या मिले गुरु जी पूरे प्रदेश में संघर्ष ने संभालनिया आदमी खरी और खारी बात कहूँ तो चेतन जी तो 3-4 साल में मेरी नजर में काम तो बड़ो ही करे पूरे देश स्तर को करे राष्ट्रीय स्तर का आप लेखक हो सम्मानित हो बहुत ही वंदनीय है और करी और खारी बात कहनी आदमी है पर डूंगरगढ़ में मैं जब पूरे डूंगरगढ़ में देखूँ फिर भाषा आंदोलन में डूंगरगढ़ में आप सकुणा सी तो मैंने एक सत्य दे दिया था एक आदमी रीस ना करियो कोई रीस करो तो मैंने माफ कर दियो हाथ जोड़ के निवेदन करूँ सर बताओ एक आदमी मैंने याद आवे जिसको हर आंदोलन में त्याग मिले ठीक है अब उड़ जाओ बीकानेर कितो बड़ो बीकानेर में अगर जावा तो मरण मरण वाली स्थिति में हर दरिया ऊंचाई घरे की उजड़े की उजड़े मेरे तो की उजड़े में कोई मतलब नहीं है तो 20 साल कोई आदमी एक विनोद साहब तीव्र उदास समाधि होता और अब ले 5 साल 10-12 को तैयार हुए 10-12 में गौरी शंकर जी प्रजापति है हरिराम जी बिश्नोई है प्रशांत जैन है राजेश चौधरी है यहाँ करीब 10-12 बच्चा की टीम है वाह ठीक है फिर बाद में आगे चल जाओ 2 से एक छोरा है जिसका PhD कर रहे हैं बाद में भी अभी जी बात कर रही नहीं थे कि अभी वो स्कूल खुले बटला संभालो बाद में जिसका बड़े गाइड है तो गाइड मैंने पीछे रखे आंदोलन के दिन हम जान कौन दे पर मुझे मेहनत तो आपका नहीं तुम आए कौन नहीं क्या गुरु मानी मजबूरियाँ होगी कोई गांधी तम रोक्यो हकीकत तो ठा पड़ जाए सारी बातें तो भाषा का विरोधी कठिन कोनी और ना कोई हिंदी वालों विरोध करनी हो ना कोई हिंदी को पक्ष करनी हो आपने मनुष्य ही कोनी आपने मनुष्य उसी तो ही बात उसी अभी भाई जी कौन कैसे अंग्रेजी पढ़ावा संस्कृत पढ़ावा अंग्रेजी अपना ही पढ़े आप मेरे 2 पोता 3 पोता वह सारा अंग्रेजी नहीं पढ़े लेकिन रहते आगे देख सो तो मतलब ही कोई क्या कौन के अंग्रेजी स्कूल अटक और पढ़ाई से कोई असर कौन पड़े भाषा की रोड पर भाषा की मान्यता पर हमारे मुरली भाई जी कह रहे कि बेटा की पढ़ाई करनी रोड करनी आप एक प्रचार है दम को नहीं अभी बात पर मैं थाने सिर्फ बताने की बात देता हूँ कि आपने 3-4 टापर सारा ऐड है दोनों बेटा भी ऐड है मैं राजधानी में नेट भी है राजधानी में MA BEd सारों की है एक तो MSc BEd है वो गणित पढ़ा सारे शहर में सारों बढ़िया गणित पढ़ा है और वो सारों ज़्यादा राजधानी में काम करे तो कहने मेरा भाव है मन में उसी तो सारों की उसी यार जी का अंग्रेजी स्कूल में पढ़े नहीं होता भाई राजस्थानी भाषा में रामलीला में रोल करे और गुरुजी मैं थाने दावे के साहब को थे आओ एक दिन बड़ी छुट्टी सिर्फ छुट्टी ले जाओ एक दिन का एंजॉय कर श्याम मनोज मैंने पानी तासा का श्याम घूम श्याम फिर श्याम भुजिया का श्याम रोटी का श्याम पकौड़ा का श्याम रामलीला देख श्याम सिरोजी श्याम बस अब पोता ने मैंने पकड़ो अंग्रेजी पढ़नी है स्कूल में पढ़े जब फलानिया में बिन कह तू बारिश को सुना दे राजस्थान में संभाल थे बिने 100 पात्र हुए बिन 100 में मर्जी वाला जी को सुनियो और वो सुना दे तो मैं पास देश में थे अब मुझे मैं आप बता रहा हूँ सब कहने की बातें हैं कि नहीं हिंदी बोलना मजबूरी है और मारे तो एक और बताऊँ अंग्रेजी को एक बहुत बड़ा स्कूल है मैं बंद हो गया नाम था नहीं वास्ते बताना चाहूँ कि थे लोग को नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी को बहुत बड़ा स्कूल है और भी अंग्रेजी स्कूल का जी का मास्टर जी है अनिल जी चुग मालिक बंद के बारे में मेरे टावरा ओपिनियन है कि विवेक गुरु जी तो अंग्रेजी राजस्थानी में पढ़ावे अंग्रेजी राजस्थानी में पढ़ावे और भी घर में ठेठ राजस्थानी बोली जाए ठेठ तक
अरोड़ा जात का माइट भाषा बाकी पंजाबी बाकी सारंग पट्टी बाकी अनिल जी की दादी अभी समय काल बाकी रिकॉर्डिंग अंदर के मैं भूल गया मेरा मोबाइल चोरी हो गया बाद में जरा घटना बाद मोबाइल चोरी हो गई चोर आ गया रात में 300 सामान ले गया पर दादी राजस्थानी में बात करे थी अंग्रेजी सारों को स्कूल है हमारे तो गुरु जी कोई विषय को नहीं है सिर्फ आपने मन से गई है सारा मन गणित पाप है अपना एडवांस में घटना की भाषा का तरह में ठीक होनी है तो बोलना ही पड़ता है हमारी एकेडमिक सिस्टम में कुछ ही होनी एकेडमिक सिस्टम गर्द भेजना तो अभी लेरे विधानसभा चुनाव आ वो मैं राजधानी वाले वस्तु लाज दे उनके आंदोलन को कोई वो हो को नहीं बिंग अम्मा अबगढ़ चुनाव थे दे क्या उसी अखबार में 6 कलेक्टरों का अर्ज अपील अखबार में और सोशल मीडिया में आप वोट है अपना वोट ना कर जरूर जाने 6 कलेक्टर का राजधानी में और कलेक्टर तो कर कौन से जितेंद्र सोनी रहे आपने बीच में कौन कर सके जितेंद्र सोनी बताओ नागौर मायावंत आदेश जारी किया नया कर्मोन स्कूल है हम राजधानी खोल लो कर सके मैं जितेंद्र सोनी को 2-4 कलेक्टर और बनाओ है और वो 21 फरवरी को सरकार ने बढ़ के 21 फरवरी में माइट भाषा दिन बनाओ राजधानी के पेटे बनाओ ये सब काम हो जाएंगे आंदोलन का ही काम है अभी गुरु जी को 6 स्कूलों में लेर 20 साल की मेहनत है मैं गर्व कर सकता हूँ गुरु जी अभी लेर से एक प्रश्न पूछा थे संजय स्वामी अभी ये संतुष्ट हो खाली लोग मैं हमारा संतुष्ट और मारो एकदम कंप्लीट आज अठे आपना तो राम नाम सत्य देने तो मैं संतुष्ट मेरे राम संतुष्ट अपन को देने मतलब दुखों को नहीं क्यों को नहीं मेरे सूरतगढ़ की तहसील की छोटी सी में 6 सरकारी स्कूलों में 300 टावर 11वीं में 300 टावर 12वीं में आए साल राजस्थानी पढ़े साहित्य पढ़े सरकारी स्कूलों में और 2 कॉलेज में हमारी इतने सालों की मेहनत है कि गवर्नमेंट कॉलेज 2 खुले और 2 नाम राजस्थानी पढ़ाई चला रही है एक में पढ़ाने ला जाए हमारे पढ़ाने लाए तो अब बात है कि इसी को अब पंजाबियों में अपन एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए पंजाबियों मतलब मेरे सरदारजियों को नहीं मोनाओं को नहीं सारों में पंजाब और पंजाबी पंजाबी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है बिना कोई दौड़ कौन सके दुनिया की कोई ताकत मिटा कौन सके क्योंकि वे लोग इतना मजबूत है पण थे देखे उसी तो साल में 2 गीत का नामी गिरामी गायिका में उदास मान को नाम ले लिया अर्जुन मान को नाम ले लिया और भी हंसराज हंसी को नाम ले लिया कई नाम है 2 गीत विशासी भाव उसे क्या पंजाबी पुत्रों तारी माँ बोल भाषा ना बिसरा चाहिए थे माँ बोली ना बोलनी चाहिए 2 गीत नया और इतना सरल और बाप की भाषा खातर सुरक्षा खातर मरणों दिन मान रखे जबकि बिन कोई डर को नहीं है और अपने तो जमा पगाए के किसरी जन लाए तो या बिने पासे कौन करा बिने सुमाड़ा को नहीं रखवाड़ कौन करा अनाज को बना अपना है दुख पीड़ा में नहीं बात की है क्या अभी ले रहे सरकार जी की प्रदेश में पर 3,500 स्कूल कर्मोन्त करे एक के सागे कर्मोन्त करे बाम थे बताओ दावा के सारे कितने जना भी मैं राजधानी खुलवाई सरकार में जो नौकरी नहीं लगे नहीं जब आज हंसते गौरीशंकर नौकरी कौन लगे हो गवर्नमेंट कॉलेज में इतने तक तो हमारे साथ राजस्थानी का गीत गावे जिक दिन और लाग देखो 2 दिन बाद मारू छंटा लेने लग जाओ रंगो सियार बन लग जाओ इन दोषी राजस्थान का सारा मोटियार है जिका यहाँ पहले में जाऊँ नहीं कभी स्कूल में बोले और नौजी बुझी राजस्थानी खुलवाड़ खातर बैठे गए मांगे में जनाब एक तो इस स्कूल है सुरतगढ़ में देखो शिवबाड़ी क्षेत्र में हर बार बैठेगा 90% बच्चा और बहुत जमा गरीब वार्ड है और भिखमंगा टाइप है मतलब है मांगे जीवन यापन करे बच्चा भी मांगे लिया माए भी मांगे लिया हुआ डैडी मजदूरी करे बच्चा सारो वो लुगरो छोरो जो मेरा पगा लगा उनके उनकी था सुबह के थे आया वो खोल से और वो अंग्रेजी भी से खोल रहे बापू नाम काट से वो है कितनी बड़ी नाजों की बात है वो अपन ओढ़ में है अपनी औलादा ओढ़ में है जिका नौकरी नहीं लगे इतने तो गीत गावा राजस्थानी का लागता पान आपने एकदम जागलियों कौन भी लिए दोषी है पर मैं उसी बात ना अब मैं आऊंगी बात पर गुरु जी की बात पर गुरु जी को सवाल आए मोटियार डॉक्टर चेतन स्वामी की पीठ मैं समझा कि हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री आगीवान हो और लिखे शेखर राजस्थानी में मानता किया मिले देखो गुरु जी लेर लेर 5 साल में बहुत काम हुआ थोड़ा काम हुआ लेकिन भाई दिनार को नहीं हुई धनी को नहीं हुई थार मालो कोई कौन बोलियो भी बात के ले रहे चाहे डॉक्टर चेतन स्वामी है डॉक्टर मदन स्वामी सैनी जी है चाहे गुरु जी है थे डूंगरगढ़ का मेरे सामने 3 ही हो तो 3 ही बड़ा नाम लूंगा और प्रदेश का भी कोई को नहीं बोलियो भी अम्मा
के बात हुई कि 156 विधायकों का लिखित पत्र छोरा लिखा के ले आओ। गहलोत का तर क्या राजस्थान में राजभाषा बना दो, 10 मिनट को काम है, कोई राय लेनी कोई कौन लेनी, फाइलें ओरिजिनल फाइलें बनाई गई 20 मेरे के बाद PDF फाइल कोई क्या वजह कि मीडिया वाला जगह लोग मेरे को जो भाई सब मैं इसमें आर्टिकल लिखता हूँ ये करता हूँ, सब तैयार मैंने दे दी गई। 156 विधायकों की बात जगह जोगेश्वर जी करेगा सारा लोग है सामने बात को नहीं हो। बिंग बाद में आज सरकार बनी, पर्ची सरकार देखे हो चुकी, पर्ची सरकार बनता ही 112 विधायकों का पत्र दैनिक भास्कर वाला लिखा गए और वहाँ अखबार में छाप भी दिया, वहाँ नाम और अखबार सारों को काम, और सरकार ने मैं पत्र सौंपा कि लो जी देखो बहुमत है 100 में बहुमत हुआ है और 112 का है जगह में 8 मंत्री और 2 मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी पत्र शामिल वो थे राजभाषा में बना दो और विनय गिनार को। अब गुरु जी सुरसरी बात आई है चोरी छुपाई माइयों, तो मैं बुलावन बुला के जाऊँ डूंगरगढ़ की जनता ने जिका कोई कल रुचि करे बात करता जिका मेरे वर्गा है आम आदमी नागरिक है आया गया जीवन यापन करा राम राम करे दुकान में गया बुआरी का सामान बेचवा आगे सो गया खा पी के बाँ खातर को नहीं, सिर्फ बाँ खातर जिका अपने आप ने जिम्मेवार समझे। राजस्थान के लोगों के लिए आखिर राजस्थान के लोगों के लिए अगर आज़ादी के बाद में कोई सारा मोटी लड़ाई है तो वह राजस्थानी भाषा की मान्यता की लड़ाई है, राजभाषा की लड़ाई है। देखो छत्तीसगढ़ और झारखंड का 2 उदाहरण आपके सामने। 2018 में सरकार बनी गहलोत की, 2018 में झारखंड में सरकार बनी दूसरी, बड़े मुख्यमंत्री भाषा में जुड़े हुए कोई बड़ी क्यों मैं मेरी मातृभाषा में समझ ले सकूँ और कई बजगा सेक्रेटरी सुप्रीम के नहीं साहब ले कौन सी भाषा मानता क्यों मानता को नहीं तो क्या हुआ मुरली भाई जी सुन बात बैठा कोई पढ़े लिखे वहाँ को साहब यहाँ करके प्रस्ताव लेवा और अपनी भाषा राजभाषा बना ले आओ। पहली प्रस्ताव लिया 10 मिनट वो गजट है, गजट को कागज है करके मैं वो कागज मुख्यमंत्री देव बंद दिखा लो 10 मिनट में प्रस्ताव पास बड़ी जितनी 5 साथी आपने 7 मोटी आप मान लिया क्षेत्रीय भाषा में 7 संभाग 7 मारवाड़ी लड़िया सारी भाषाओं में राजभाषा बना दी और झारखंड भी बना दी। आप कौन कर सकें भैया 10 मिनट काम पर करा किया। अब आप आई बात आई है वापस घूम करके चोरियां बात आई मैं थाने बताऊं क्योंकि सगला भाषा का ताड़ू वोट है चाहे मन वचन कर्म से किए वो मैं करीजे कई बार सेवा काम कौन करीजे कई बार सब दिखता है आपने जीवन में पर मन में वो तो जैसा काम क्या भाई पत्र पूछा लिखाओ तुम्हारे अब मैं पत्र ले आओ तुम्हारे लो हालांकि कर से मारूं से मैं कर से मार साथी कर से जब पत्र लिखा गया प्रतिष्ठ का सौंप से संभव राजभाषा में काम हो जाए जिसमें आपने जोगेश्वर जी कर गया भाजपा का कई लोग शामिल है और बहुत ज्यादा भाजपा ना बनाते जिको लोग जिम्मेवार समझे जिको लोग मैं तो मुख्यमंत्री को खास अरे खास गण के मुख्यमंत्री आगे एकदम मोटा गुरु जी है मदन जी सैनी मैं यहाँ सुन मिलो ही कोनी हो पहले मिलनो ही कोनी हो किताब की बात 3 दिन बाद में छोड़ो वो कचरे की बात ही बात कभी मैं मेरे काम करो कोई बंदो पूर्व वाली संघर्ष तो बड़े मैंने कार्य कर दी कार्य क्या कर दी अब बतानी जरूरी है थाने लोगों ने बतानी क्या जरूरी है कि बन के बाद ही यार मैं बैठे कराना मतलब मैं तो ये किताब ले गए प्रमाण पत्र और ये किताब पर बात 3 दिन तक रुकी, एक दिन आपके भी सौंपी एक दिन मेरे भी सौंपी एक दिन खाने के भी सौंपी बाकी इतनी सेवा करनी सिर्फ 1 बोतल दारू 200 लाख 500 लाख का बोला 500 के बाद जल्द भी चल के जल्दी भी पुरस्कार मिल जाता खारिज कर दी मैं भी ने मेल दी मैं सत्यम रहो मैं गया रहा हूँ काम हो जुलूम हो अपन की को नहीं रास्ते में मतलब कुदरती बेटा समझोस पड़ेगा समझोस रखना क्या वास्ते तो राजस्थानी वाला छोरा जी एम कम से हमारे क्षेत्र में 50 बच्चा ही आंदोलन के बाद में एम करिए और जो जुड़ेड़े है बादशाह के तो वहाँ कुछ लोग हम एक ही सब काटेड़ो गलत करेड़ो वो मैं तुम देखो तुम सब को से सीताराम देवलाल से सही हो जो मैं थोड़ा सा कान से की जब मैं एक काम से मंडल साहब आप और घूमते घूमते बाद में गुरु जी संसिम से गुरु जी ने भेज दी बात सब की भी पुरस्कार मिले सब बात अपने कौन है। अब बात है क्या भाई 100 जिता लिखवास का जिनको दावो करे कि मेरे संग मिली है भी मेरे ओरिजिनल पत्र पर लेटर लिखा मोहर लगा साइन कर वो ले दे माने कॉपी दे दो तो मन से फोटो कॉपी दे दे वो लेटर ले रखो और इकट्ठा लेटर आप देशा बने और भी खतरा बन के ऊपर से अब आता ही हाँ माड़ा लो आपने आदरणीय पुराने लोकप्रिय विधायक जन के प्यारे विधायक अरे वो इकट्ठा जन खातर बन करो की है अब तो बताओ जनता को तो बदल भाषा बदल गई रूप बदल गयो वो काम करो और दूसरो काम क्या यहाँ कण
बदनलाल जी के जाके क्यों गुरुजी अरे 10 करो वो काम है वो आप यार वो इतना मोटा सारी जनता थारा 10 गासी थारा सुन लिए मात्र मारसी कौन आदमी कहीं क्यों तुमने बताओ थारी जुटी मेरो से कहीं कौन क्यों अब रही धंधे में और की बात थे लोग बनी करसो मैं घनी मोटी छेद कौन पढ़ू मैं गाँव को छक्कर लो आदमी हूँ तो 50 आदमी थारा एक अलग सके मेरे बैठा 50 आदमी सूत्र एक छोटे से शहर से छोटे से गांव से 50 आदमी आज के मैं थे जोर दे से तो सोई जाती सी और 50 की गारंटी ले एक दिन को 2 दिन को 3 दिन को कर लो तो कोई करे मैं सारे में बात हूँ तो 50 आदमी साड़ी में तर साड़ी से खाली रोटी को काम भारी रोटी का सम हमारो सारा नाम व्यवस्था कर सा अगर वह व्यवस्था सारों बढ़िया साथी हुए तो मैं दिक्कत को नहीं साफ पार्टी करनी है 50 आदमी हाँ मेरी कमाई आई चेतन जी की मिलती आई शाम जी की आई गुरु जी की सत्यदेव जी की मैं कुछ कर सकूँ 50 में तो 5 साल तो आई तो वो एक अपने वो करने पर सी और अभी मैं भाई जी पे बोल गया कि अभी आँख में आँख डाल के बात करनी पड़ सी कभी भाषा की बात कर भाषा में बात कर और राजभाषा आज की मातृभाषा जी की राजस्थानी यहाँ लिखोनी जरूरी है कि लेरला संघर्ष संघ बाद में 2011 की जनगणना हुई 5.5 करोड़ राजस्थानी नाम पर लिखी जाना पूरे देश में की जनगणना हुई सारे देश में 5.5 करोड़ राजस्थानी बोर्ड में लिखी जाए तो कड़ा उम्मीद करा 10-11 करोड़ लोग लिखी जाए तो सरकार का वजन बने कोई जगह नया बोला मंत्री है जगह चाटू मंत्री है करवा चाट बैठे तो सके कभी बन कोई आंगली लगाई क्यों देकर आगे 11 करोड़ बोलनी लोग राजस्थानी भाषा तो राजस्थानी ही लिखनी है चाहे किंडो सिंह जी आ जाए चाहे यूपी को आवे चाहे बिहार को आवे चाहे हिंदी हिंदुस्तान वालों आवे बिन आई बात कहनी है मातृभाषा राजस्थानी लिखते मातृभाषा मैं पोस्टर एंगमा मिलकर सत्यदेव जी भाई जी की जुम्मारी डॉक्टर चेतन जी स्वामी जुम्मारी बाद में बाकी थे लोग मन बांट लियो लगाइयो और मैं फेसबुक पर लगा दे सी फोटो खींच गए भाई विजय मेहर से जी जी कभी 20 साल तो 20 साल 10 रुपया स्क्वायर फुट में छापे 20 रुपया में एक पोस्टर बन जाए ज्यादा करें तो आपके घर तो लगा ले और नए छापे तो मन के थे बेच दे जो जिक्को देती है मैंने मैं 20 सकूं को 20 रुपया नहीं वास्तव में वो करूं तो वो दो काम आप करा गुरुदेव सगला जना राजवीर चौक को एक नौजवान लड़को मिलो मैंने ये आंदोलन में लहर 5 साल राजवीर सिंह चौक को एक लड़को मिलो बिन सामने जी की सुनवा आके नेता जिनका मोहकार सिंह जी लखावत जी इमरान जी करें जाओ बैठी बातचीत करें कि यार सिर गिनाओ सिर थोड़ा है सिर थोड़ा कर तो आपने तो कहावत है चंदन तो चिमटी मिलो काटो बोलो काट सूझवान तो थोड़ा ही बोला मुर्ख बोला था सारे सूझवान करेगी तो मैं थोड़ा ही बनाई है लेकिन बाकी सिर गिनाओ तो 7 संभागों में गुरुदेव 7 सभाएं हुई है 2022-23 में 7 संभागों में 7 सभाएं 5,000 से लेके 10,000 तक की संख्या है और सिर्फ भाषा की बात करते हैं अब चाहिए क्या क्या इसको कमी है और राजवीर चंद्र पिछले मैं निवेदन करूँ आपके सारे में सब में नाम नहीं मैं इसका बताऊँ कि बन के गिरे बन के उच्च को बच्चों राजस्थानी में करे रेगुलर कोई BA करे और कोई 20 साल के बच्चों नहीं कर सके इन सालों 20 खर्चों चुके 20 में चल कोई फाउंडेशन बहन कर सी और मैं कर रहे इंगमा में दोनों जना पर मार दोनों वो भी गरीब है केजुअल पढ़ावे टापर पढ़ा आपका अमेरिकन तो कोई साधन है ही कोई ठीक है सरकार क्या विज्ञापन देती है अखबार में श्याम जी गुरु जी कई बार मिलता पूछता कि आप क्या है उसके अंदर है तो एजेंसी सरकार है विज्ञापन जी का 5 साल परंपरागत विज्ञापन मिलता 500 अखबार की छपाई निकल जाती वह भी बंद कर दिया और रामराज जी सुचैन चाले राम से चाले टापरा तो भी मैं दोनों थाने बताना मैं अगर आपने सूरतगढ़ में कॉलेज में कोई भी टापर आ रहा है और वो फीस की दिक्कत में नहीं था कोई दिन है मैंने किन्ने भेजा का भी 4-20 मांग रहा हूँ आपका कर लेना 78 कर लेना तो आप मेरे को हमारा स्कूल करेंगे थे तो सब संपन्न लोग और गुरु जी की बड़ी मानवता में उदाहरण दिया भी हेली आना विशेष आना इसे सेट मारते एक ही सेट को नहीं इशू एक भी सेट को नहीं इशू हाँ बदलाव दूर पर तो मैं हजारों लाखों रुपया तक खर्च कर सके 5 जब इसे काम क्या करो मैं ठीक है मैं करे लेकिन कुछ वो जो बता दिए सब बता दिए ये टाइप की बात है तो भाइयों गुरुजनों आप आते ज्यादा समय ले उनको नहीं थे लोग आप मेरे निमाने को मान करो मेरे लिए सारों मोटो समान तो मुरली भाई जी राजस्थान रामलाल नागरिक अभिनंदन करो काम जाहिर किया और वो थे तो बड़ो करो विश्वसनीय सो लगे
मैं विशेष न्यूज यहाँ लगे थे खेचल की जिक्र करी भी मैं एक प्रसंग है कि याद है एक प्रसंग है मैं सरदार प्रखरता की बात करूं कि एक मेघवाल परिवार है हमारे गांव में वहाँ है अभी भी वो परिवार करोड़पति परिवार है मेघवाल परिवार खेती कर परिवार किसानी परिवार की 5 साल पर बाद जमीन है और रुपया में मामू मामी नने रो मेरो तो मैं मामू मामी कहता है मैं सोनता नहीं सोड़िए के रुपया बिछा के 100 वाला नोट यहाँ सोनता तो मियाँ बीबी ठीक है भी परिवार में एक बच्चों को नाम की मेघवाल करोड़ी वाली जात मांगी और वो मैं दुकान में बैठता या बातें करता वो बच्चों बहुत ही प्रभावित वो मारसा करे तो ब्याह कर दो फिर जब तक गाँव में छुआछूत बहुत भयंकर सच्ची बात कहूँ था ना छुआछूत बहुत भयंकर तो वो बच्चों जान जून जाने की तो बात ही कोई घरे जीवने की बात कोई होती शामी ये छुआछूत थोड़ी चलती वो छोटे बीन कौन बने मेरा भी सरदार प्रखरता पंचायत को सारा मोटो धनवान आदमी हीरालाल किरोड़ीवाल ये बच्चा को बाप वो आज यहाँ सब हो जाएगी कि बाजा ये ना कर पंचाल करे थारी न्यारी जीत कर के जैसे न्यारी व्यवस्था कर सकते हैं जब वो मुख के वो नींद कौन बने अब वो जान को नींद करनी से नहीं पहुंचा मेरे 5-6 छोरा लिया के बरात में न्यारी मारी गाड़ी करके दी व्यवस्था करके दी कि देखियो समय में चक्कर किया पड़ गए मैं लाख रुपया या पुरस्कार मेरे ऊपर कर किया लग रही है कि वो निकलो जिनको मेरे साइकिल जाएगी आप नींद कौन बने प्रणिधन कौन गयो वो करते करते समय के बाद में चक्कर में वो मेरे लिए बारी 600 रुपया मांगे और हालत टाइट और मेरे बच्चा खान खातर एक बोरी कणक जुगाड़ करके रख के कीरवा जो है 2-3 महीने कणक तो साल से और की में है पर मैं 600 रुपया खातर भी मैं छुट्टी से रेडी लगा दी जाए कि मैं तो आज आज पैसा लेंगे जैसे मैं पूरा पैसा को मैं सामान ले वो कणक ट्रॉली आपको ट्रैक्टर आप लगा के बैग बंदो ट्रैक्टर और लिफ्ट कर रुड़ा के लिए उनका चुका वो मेरे तो चिकी थे बोली बर्तन की बोली मेरे चक्के लिए 6 रुपये 600 रुपये वसूली पैसे अब वक्त देखो क्या पड़ गया लेकिन भाई प्रोग्राम में आज भी हमें लड़के ने भाई भाषा का भी काम करे अब हालांकि मैं पढ़ाई को रुपये जो भी गाँव में 50 जना मेरे साथ तैयार है कि कितनी बता दो भाई हमारा कितना कार्य करना वक्त भेज भी पड़ते हुए तो आप लोग को मेरे नाजुगंज को मान दियो मैं खतरा मान मैं आप लोगों को कि नवरात्रा 22 शुरू से 22 2 टूट एक दिन या एक दिन सारा संजय यादव थे कैसे जिया था स्वागत कर से मान सम्मान कर से देख कर तो हमारा देख रहे जय राजस्थान सर्वसुंदरयाल सक्सेना में गुण को जा रहे इंदिरा लूठा कवि का वाली एक पंक्ति है कि दुख तुमको क्या तोड़ेगा तुम दुखों को तोड़ दो दुख तुमको क्या तोड़ेगा तुम दुखों को तोड़ दो अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो आपकी आंखें हैं कि दूसरा सपना जोड़ दो तो भाई मनोज जी आपकी आंखें हैं कि दूसरा सपना जोड़ रही है और मैं आप लोग बहुत आभार मानूं कि आज आप बैठे पता करें और अब देखिए कि समारोह समिति का संयोजक डॉक्टर चेतन स्वामी अध्यक्ष जी हमारा साथी महावीर जी माली मनसा सिंह डॉक्टर मदन सैनी आज सारे कार्यक्रम के अंदर भाई मनोज जी स्वामी और गौरी शंकर जी और हमारे सामने विराजित सगड़ा गुणीचंद सबसे पहले तो मैं मनोज जी ने सम्मान का साथ है बधाई दूँ कि आज उम्र 1 लाख का सम्मान गुणीचंद समारोह समिति में डॉक्टर स्वामी को कहना हो कि भी भाई जी कार्यक्रम का साथ साथ है गोष्ठी
गोष्ठी राजस्थान में कोई होनी चाहिए। और एक गोष्ठी लो जो विषय रखो सबके राजस्थान में मान्यता की है। मैं लाला 50 वर्षों राजस्थानी भाषा की मान्यता और साहित्य से जुड़े और जिसका उतार चढ़ाव राजस्थानी भाषा की मान्यता प्राप्त होया वह आप राजस्थानी भाषा की मान्यता है वो क्यों नहीं मिल रही है वो एक अलग हमको पसंद है, लेकिन बात शुरुआत मार राजस्थानी में एक कहावत है, मरो मार जीव वंश। और कहावत है आजादी के ठीक बाद अपना राजस्थान लोग भूति यहाँ भूति के जब संविधान में देश की राजभाषा को प्रश्न उठ्यो तो संविधान सभा में इसी नौबत आई कि हिंदी राजभाषा शायद न बढ़े। दक्षिण का लोग लगातार अंग्रेजी तायद कर रहा और उनके राजस्थान का मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास पर वो दबाव ना चुकियो हरे बैठे पार्लियामेंट में वो प्रस्ताव गिर सके हिंदी लोग तो थे कोई एक बलिदान करो कि भाई थे यदि मैं हिंदी भाषी हूँ। अगर आप बात थे कहो तो राजभाषा की समस्या निपट सकते। जयनारायण जी था पड़ा कि वह मुख्यमंत्री यहाँ राजनीतिक था कठिन कठिन में भावुक भी था और भावुकता के पीछे हो गए आगे वहाँ जाना तो अखबार भी जमाना निकालता कठिन कठिन में वो आदमी भावुकता में आ गयो और बना गए कि राजस्थान की मान्यता तो आप कर दे साढ़े तो हाथ में स्टेट की एजेंसियाँ कर सको और बेचता रखता था और वो आदमी आप बात गले न उतर सका भी आप बात कही कि राजस्थान जिसकी भाषा है वह हिंदी और वह दुर्घटना आपा 75% गुजरी। के पीछे दूसरी एक बात और भी है वह है कि नेताओं की इच्छा शक्ति। हमार मनोज जी भी छत्तीसगढ़ को नाम मैं इस श्रृंखला में बातें कई बार पहले भी कह चुकी हूँ। इच्छा शक्ति गोवा जब नेहरू के देश में गोवा आज़ाद हुए और नेहरू प्रांत बनो कई वर्षों बाद एक सो मुख्यमंत्री आयो जगह का ध्यान में कि भाई आप गोवा की आपने तो कोंकणी भाषा है और बिन मान्यता पचपूर्ण देश अपने देश है। आपने जानकारी होगी कि गोवा में लाल 400 वर्षों जकी जाति की जकी बाकी राज रहे हो जका लोगों को पुर्तगालियों को बड़े पुर्तगीज स्पेनिश फ्रेंची अंग्रेजी भी रही होगी तो बैठे कोंकणी को अस्तित्व न कर संभालो खाली अब यही बात यहाँ पर राजस्थानी बात पर आपस में जो लोग कोंकणी बात फिर मुख्यमंत्री का ध्यान में आई और वो आपने आगे जानकारी दूँ कि पूरे गोवा का मायने अंग्रेजी मतलब भट्टी जी की भाषा आई कोई शिक्षा को जो डिपार्टमेंट सारों को सारों निजी शिक्षण संस्था में हो और वो ईसाई मिशनरी करना और वह ईसाई मिशनरी या तो अंग्रेजी पढ़ता या वो आदमी पूरे गोवा की शिक्षण संस्थाओं का जगह बड़ा हुआ मैंने भेड़ा कराया आप बना कहो कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं कोंकणी ने कोंकणी ने गोवा की भाषा पढ़ा तो थारो केस हो आप आश्चर्य उसी कि मैं ईसाई मिशनरी का लोग जगह 400 साल गैर कोंकणी भाषा पढ़ा रहा मैं एक मत सको कि मैं थारा सागा हाँ और जब भी इतिहास निर्णय लिए तो मैं भविष्य में
हमारी मिशनरी के स्कूलों में कोंकणी में पढ़ाई जाती है। एक मुख्यमंत्री की भाई इच्छा शक्ति को मामलो हो, वो मुख्यमंत्री पहले कोई आपकी विधानसभा में बात को नहीं करी, कोई विधानसभा प्रस्ताव पास को नहीं आया, कोई जन आंदोलन को नहीं कराया। अब कई बार राजस्थान में बात करना जाना तथाकथित नेता है, चाहे वो कोई पार्टी का हो, तो आप कुछ आंदोलन कीजिए, हम सोचेंगे। वो आदमी आपको नहीं दिया। एक उदाहरण, हरियाणा में बंशीलाल मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस को बड़ो नेता रहे, इमरजेंसी में खूब बदलाव हो आदमी हो, लेकिन वो हरियाणा विकास समिति नाम की जारी पार्टी बढ़ा के जब मुख्यमंत्री बने हो, और वो मंत्रिमंडल बनने से पहले आपकी एक जनसभा में गए हो कि हमारे चुनाव में मेरे वादों कर हो कि हरियाणा में पंजाबी में द्वितीय भाषा बना सो, तो मैं आज घोषणा करूं कि आज के बाद हरियाणा में पंजाबी द्वितीय भाषा। लाल 15-20 वर्षों अपार मांग भी करता रहा थे, संविधान भाषा ने तो एक बार उल्टी टंगन दो, थारी प्रांत की भाषा है लेकिन तो स्वीकार करो, और बाबी जे नहीं करो ना जोगा हो तो चाहे सेकेंड लैंग्वेज भी तो करो। लेकिन राजस्थान का चाहे कोई पार्टी के मुख्यमंत्री है, न वो राजस्थान की राजभाषा बनाना चाहे, न राजस्थान की सेकेंड लैंग्वेज बनाना चाहे, और संविधान की तो ऊँची हथेली पर रखी चीज़ है, क्या न दिख है क्या न कौन दिख है, और कई तो अब निराश भी है कि भी हथेली आड़ी बाजू की और पड़ी है अपन मिल सी नहीं कहने को तात्पर्य कि भाषा की हमें मान्यता के मामले है, वह इच्छा शक्ति को मामला वो जब मनोज बात कह दी 156 और 112 आदमी लिखे दे दी, फिर भी कोई नहीं, इको मतलब क्या है क्या वो जो को नेता है बच्चा कोई भी प्रांत को जो सर्वे सर्वा है टेकरी ऊपर बैठे हुआ आदमी एक इच्छा शक्ति मरड़ी, और बिना हर टाइम वो डर है क्या कागजा तो कहता रूटीन में 10 करा कर लिया होगा, काल ना हो मैं पर्सनल कहूँ जेल में मेरा प्रस्ताव गिर गयो तो को जो को डर। मैं 2 दिन पहले माधेराम जा कोई कार्यक्रम में 5 शताब्दी समारोह गए हो, तो एक बात चली कि माधेराम जी जवान आ जाना कम्युनिस्ट को रोड़ो भी 60-70 के बीच में कम्युनिस्ट बनना एक फैशन। माधेराम जी बताया कि मैं 5 बजे बाद में सगड़ा मास्टर छड़न होता गाँव का मैंने पहुँचेंगे रोड़ो करता करे भगवान वगैरह की कोई भाषा के मियो हो वो क्या तो माधेराम बात तो रोज न थे रोड़ो को करो ये भगवान उद्योग तो ये जो मुख्यमंत्री बन रहा है जो भी इस भाषा किसी भी पार्टी का उस मुख्यमंत्री है कि अगर मैं उस प्रस्ताव में हार गया तो ये एक तरह का है, एक टाइम मतलब आप समझो आप मान बड़े डर क्या पकाना सी बढ़ गयो या भूख बढ़ गई तो भूख को कोई अंत को नहीं, चाहे टाबर ने कितनी कहो भूख में ही बेटा को नहीं। सी की बात आई है चाहे कितो सी पढ़ो मैंने कितनी काम उड़ा सी माँ बढ़ गयो तो निकला। तो मुख्यमंत्री का या राजभाषा का जगह नेता राजकुमार है वहाँ कह तो सी बड़े है क्या बाकी प्रयोग सवाल के मैं अपने बताऊँ आज ही मैं अखबार में पढ़ कि आंध्र प्रदेश में मारवाड़ियों ने चैलेंज कर दिया कि भागो यहाँ से। क्यों? आप बात 1993-94 की बात है, बम्बई में दिल्ली का मैंने एक बड़ी संस्था को हमारा कोई सम्मान नवल किशोर जी सेंट्रल मिनिस्टर अब है मुख्य अतिथि था, और कार्यक्रम को संयोजन अशोक चक्रधर कर लिया। अशोक चक्रधर राजस्थान को आदमी को नहीं काका अध्यक्ष को जुआई है अंग्रेज वो हिंदी को प्रोफेसर यूनिवर्सिटी भरे। वो एक बात कही कि 78 का लोग बैठे हैं वैसे मारवाड़ी है तो सारा राजस्थान लोग बैठा बैठा तो कि मैं 2 बात कैसे मैं क्या तो कहना समझने चाहिए। एक तो आप मारवाड़ी चाहे दुनिया में घटे रहे चाहे दूसरा ना किसी पूर्ण में रहे वो खुद को एक घरौंदा होना चाहिए, उसका खुद का घर उसके गांव में होना चाहिए।
एक बात दूसरी बात के मैं कहूँ कि थे व्यापार में लेन देन में क्या मैं की भाषा में बात करो, लेकिन थे थारे घर का माने थारी मातृभाषा बोलो। जे थे मातृभाषा नहीं बोलोगा तो थारी संस्कृति में तक देर को लगेगी। कोई दुनिया को आदमी को नहीं जो को थारी संस्कृति ने बचा सके। ऐ दोनों बातों को आदमी कही और वह बात सार्थक हो रही है। आज आंध्र प्रदेश में मारवाड़ी नोटिस दे दूंगा, आंध्र प्रदेश छोड़िए, वह मारवाड़ी जगह बच्चा लाख में होगा, हजारा में होगा, जो भी है पाने सोने बाद जोशी का जो बकाया चेक करते ठहर चो। हिंदुस्तान के हर एक प्रांत में आपकी भाषा है, आपकी मान्यता है। मैं पूछिए यहाँ क्यों तुम्हारा कोई गाँव नहीं है क्या, तुम्हारी कोई मातृभाषा नहीं भागी है यहाँ। लेकिन ये डर ने मारवाड़ी हो चुकी आप घटे न घटे एक लालच के वजह से मानने में तैयार को। राजस्थान की मनोज की भाई की बात है, मनोज जी कई मोर्चा में एक साथ काम करें और राजस्थान में इस समय 20-50 आज मैं जानूँ जगह राजस्थानी के आंदोलन से भी जुड़ रहा है और साहित्य से जुड़ रहा है। आंदोलन में जुड़ना लोग है जगह लाल रहे 30 वर्षों लोग अलग भाई मनोज की बातें मैं निराश हो जाए एक तरह से। तो निराश होने का कारण शायद जो को मारो अनुभव वो है संख्या बल न होने के कारण राज के बारे में थकावट है। राज ऊंचा सुनता है, छोटे मोटे लोग आएंगे संख्या का कोई सपोर्ट नहीं और बड़ी संख्या लाला 40 वर्षों में आंदोलन के माध्यम से कभी आपा विधानसभा लोकसभा अच्छा राजनेताओं का करा ठीक है पीछे एक कारण होगी। कहने तो घनी माता है राजस्थान की मान्यता की और की तो क्यों है डॉक्टर चेतन आपा संख्या बलना भले ही थोड़ा हो, लेकिन आज की भाषा की बात की गोष्ठी है बाबे ने मैं सार्थक मानूँ क्योंकि सुनने वाला है। मैं सामने बैठने जो गई न हुआ तो मैं सामने भी है और मैं मंच पर। धन्यवाद। उनके बजट में वही गोपाल ये लेते हैं वाला तो बोले कि पापा वो संचालन कर रहे हैं तो 2000 ये घड़ी तो आज वो भले संख्या आपने कम रही है लेकिन वो आयोजन बहुत सार्थक और सफल के जा सके कि जगह में आप मिल बैठ आप भाषा की बात कर सकते हैं। मनोज जी यद किंचित सो सहयोग क्योंकि सम्मान कर सकते हैं तो सम्मान की परंपरा बनी रहनी चाहिए। काम करने वाला लोगों का जरूर सम्मान होना चाहिए। आप सब लोग पधारिया तो मैं घनी बात नहीं कहता। माली जी की संस्था है ठीक है आप लोग बहुत बहुत आभार ज्ञापित करा और मनोज ने विश्वास दिलावा कि कोई रूप में माने। हालांकि मारे पर को आदमी हमारी सीमा है कई सारी कि मैं पूरा तरह पद में मुड़ जोड़ गया सो तो चाना जानी न्याय को नहीं करता कोई एक के साथ है सब सदे सब साथे सब जाए तो बड़ा सारा ऊर्जा कार्ड से शायद सीधो सीधो वो नहीं कर सका लेकिन केन भी बात ने जोरदार ही चेष्टा कर सका लारे पटक करते कई यात्राओं के तो भी ई नाते ही योग बाल लोगों ने जगह जा सके अरे और की लिए तो अर्थ और योगदान तो करो ताकि आंदोलन करने वाले लोग निराश नहीं हो तो वो जो माने जोर से कर सका। तो आज आपको बहुत आभार मनोज जी आया सारे इतना सारा भाईबंद बना ले रहा है बहुत अच्छे लगे। अब राजस्थानी में आंदोलन करने वाला लोग थोड़ा है जेका राजस्थानी भाषा रे वास्ते जूझ रहे है बा लोगों ने माने एक नाम भाई सूरतगढ़ रा मनोज स्वामी रो है। मनोज स्वामी आप रे ताण पर आपरी ऊर्जा सु आपरी उर्मा सु बहुत बड़ो काम कर रही है और भी काम ने ले रही मारी जेकी संस्था है अठे गुणीजन सम्मान समारोह समिति बिराजे का लोग है बिराजे का ट्रस्टी है बे ये विचार करियो कि आपने आने सम्मानित करना चाहिए तो आज मारो सम्मान करियो गयो और ई मौके पर एक संगोष्ठी रखी गई कि छेकड़ राजस्थानी भाषा ने माने तकिया मिले तो विद्वान लोग बैठ राजस्थानी भाषा रे मान्यता रे पखरे माने बहुत सारी बातें आज विचार करियो बहुत तरह री आप आयोजना करी और बहुत तरह रा ए प्रस्ताव भी लिया कि भी आप जो कोई वास्ते अगला दिन माने के कर
और किया आप लोगों ने मिल बैठ रही आंदोलन आगे चलाना चाहिए। तो और सब काम है जो अठे आज संगोष्ठी के माध्यम से ये सम्मान समारोह माध्यम से हुयो। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानी में आंदोलन करने वाला लोग थोड़ा है जेका राजस्थानी भाषा रे वास्ते जूझ रहे है। बा लोगों ने माने एक नाम भाई सूरतगढ़ रा मनोज स्वामी रो है। मनोज स्वामी आप रे ताण पर आपरी ऊर्जा सु आपरी उर्मा सु बहुत बड़ो काम कर रही है और भी काम न ले रही मारी जेकी संस्था है अठे गुणीजन सम्मान समारोह समिति बीरा जेका लोग है बीरा जेका ट्रस्टी है बे ये विचार करियो कि आपने आने सम्मानित करना चाहिए। तो आज मारो सम्मान करियो गयो और ई मौके पर एक संगोष्ठी रखी गई कि छेकड़ राजस्थानी भाषा ने मान्यता किया मिले। तो विद्वान लोग बैठ राजस्थानी भाषा रे मान्यता रे पखरे माने बहुत सारी बातें आज विचार करियो। बहुत तरह री आप आयोजना करी और बहुत तरह रा ए प्रस्ताव भी लिया कि भी आप जो कोई वास्ते अगला दिन माने के कर सया और किया आप लोगों ने मिल बैठ रही आंदोलन आगे चलाना चाहिए। तो और सब काम है जो अठे आज संगोष्ठी के माध्यम से ये सम्मान समारोह माध्यम से हुयो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डूंगरगढ़ के मां जी गुणीजन सम्मान समिति है बिंगी तरफ से जो आयोजन हुयो मेरो मान सम्मान करो। मैं मान सम्मान के प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत ही भावुक हूँ कि अभी इतना बड़ो सम्मान मेरे तो जीवन में पहली बार हुयो और मैं इन्हें भाषा को सम्मान मानू। भाषा के साथिया ने समर्पित है मेरो जिका ही आंदोलन में मेरे साथ खमो से खमो मिला के काम कर रहे है। भाषा खातर इन्हें मन हट तक लेने में जिका लोग डिग को काम कर रहा है मेरे टेगा लगाया है मैंने डिगन कौन दियो बांगो सगला ने वो पुरस्कार समर्पित करूं। बहुत बहुत बधाई। जय राजस्थान जय जय राजस्थान। राजस्थानी भाषा के प्रति समर्पित जी जान से जुटोड़ा भाई मनोज जी स्वामी रो आज मारे नगर श्री डूंगरगढ़ रे मायने सम्मान हुयो। मैं सम्मान कर मारी संस्था रो पूरो सम्मान माना। बात आज आई कि छेकड़ राजस्थानी ने मान्यता किया मिले तो ओ छेकड़ शब्द पर मना आपत्ति है। पहली राजस्थानी ने मान्यता क्यों को नहीं मिले छेकड़ क्यों मिले। मारो शब्द है पहली राजस्थानी ने मान्यता क्यों को नहीं मिले और इरे वास्ते जी जान जुटन रो सहयोग करणिया ने सहयोग लेशिया और आगे बढ़सिया और किसी भी बात ने मनाने वास्ते टाबर जद रोवे जदी मां संभाले तो कारो करया मिना तो मानता कोनी मिले कारो करनो पड़सी। नेताओं रे भरोसे तो भैंस चूंग जाए। आज भाई मनोज रे सम्मान में जो उत्सव होयो वो उत्सव में जो बातें हुई वे सारी बातें राजस्थानी मान्यता और राजस्थानी साहित्य ने एक नयो संदेश देवे और वो संदेश कठिन न कठिन उत्साहवर्धक भी है। वो ये बात है कि लाल ने 50 वर्ष में मान्यता के आंदोलन में जकी खामियां रही जकी कमियां रही बिने दूर करने के बारे में भी चिंतन होयो और आकर राजस्थान में बारे में क्योंकि अब अगले साल जकी जनगणना वो हम आ रही विषय वो महत्वपूर्ण विषय है और भी माथे आंदोलन तो भले न हो लेकिन कार्यकर्ता की जरूरत पड़सी और भी कार्यकर्ता खातर तैयारी करी जैसी क्योंकि लैली जनगणना में भी वो मसलो उठो और भी मैं आप सफल भी हुआ कि जी भाषा की मान्यता के जो एक मानंद है मानक है वो मानक आप लैले जनगणना में पूरो करियो और वो मानक लगोलग इन बार भी आप प्रमाणित कर